98.2 24/7 ZUFM 98.2 आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2। पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ Sayyida Farhana Ali. So कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me. आपका और हमारा साथ रहेगा अब से लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर से सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर, सुनते रोज हैं, बताते नहीं है, चोरी छुपके। चैलेंज जी बता दीजिए, बहुत हुआ घुन्नापन। जल्दी से जाकर लॉग इन कीजिएगा, फेसबुक पर जाकर सर्च कीजिएगा ZUFM 98.2 एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ Farhana Official। तो आपको मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे पेजेस को ज्वाइन किया ऑन फेसबुक, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपने अपनी जिंदगी में किया क्या है भाई? मतलब आपने ना अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। अच्छा काम कर लें, अब बहुत हो गया। सो आपने क्या करना है, बस जल्दी से जाके फॉलो करना है। आपको कौन सा बिल आ जाना है, फ्री में सब्सक्राइब होता है, फ्री में आप लाइक कर सकते हैं पेज, ठीक है? सो बहुत सारी बातें, ऑफ कोर्स आज भी फ्राइडे है, वीकेंड आ गया है इतनी जल्दी। दिन पर दिन ऐसे गुजर रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा आजकल। तो आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। इतनी जल्दी 5 दिन गुजर जाते हैं, फिर दोबारा 5 दिन मजीद गुजर जाते हैं और पता नहीं चलता, टाइम ऐसे गुजरता जा रहा है।
जी खैर थोड़ी सी खबरें भी बताएंगे आपको क्या चल रहा है दुनिया में। और फिलहाल आपको हम एक ट्रैक सुनवाएंगे और ट्रैक होगा ये वाला। बहुत टाइम हो गया, ये वाला ट्रैक तो मैंने प्ले ही नहीं किया। और ये वाला हम अगर मुझे रीमिक्स मिल जाए ना इसका तो फिर मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल ज़रा मुझे लगता है कि यू नो थोड़ा सा एवे एवे ही नहीं है, मतलब यू नो थोड़ा सा स्लो है, लिटिल बिट। सही है, चलें जी हम ये वाला सुनते हैं। अगर ये वाला ठीक है तो ये वाला ठीक है, वरना तो फिर देख लेते हैं। ये भी तो बड़ा मसला है ना। अच्छा जी हाँ चलें जी, ये है ना, यहाँ से प्ले करते हैं, वापस आते हैं, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 के एंड कीप रोलिंग योर हेक्स ऑन 8881। अगर ये सही नहीं चला तो फिर मैं इसको चेंज करती हूँ। सही लग रहा है। नहीं मुझसे मिल पाएगा, नहीं देखूं क्यों ना है मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं मुश्किल है आगे जिंदगी। वाओ ये मजे का है भाई। मन तो बड़ा तू होता मेरा, तू ना मेरा हो मैं तेरा, प्यार का वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में, तू बन के याद रहे पर याद रहेगा दिल में, क्यों अब एक लफ्ज़ नहीं दिल कहने की हालत में, सोचा कहूँगा एक दिन, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मैं। चलें जी वापस आते, इसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें। कीप रोलिंग योर कमेंट्स ऑन ZUFM 98.2। स्टे ट्यून्ड। कह दे तू आएगा नहीं मुझसे मिल पाएगा, नहीं देखूं क्यों ना है मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं मुश्किल है आगे जिंदगी। मन तो बड़ा तू होता मेरा, तू ना मेरा हो मैं तेरा, प्यार का वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में, तू बन के याद रहे पर याद रहेगा दिल में, क्यों अब एक लफ्ज़ नहीं दिल कहने की हालत में, सोचा कहूँगा एक दिन, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मैं। प्यार का वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में, तू बन के याद रहे पर याद रहेगा दिल में, क्यों अब एक लफ्ज़ नहीं दिल कहने की हालत में, सोचा कहूँगा एक दिन, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊँगा, दिल को क्या बताऊँगा, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊँगा, दिल को क्या बताऊँगा। कल थे यही अब नहीं, तुम और मैं साथ दोनों, क्या मिल गई तुमको खुशी, भूल के जुदा ये बोलो, क्यों दिया गलतियों में हम आज तक ना समझे, बुरे हैं क्या इतने तुम मान सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार नहीं पागल थे, सोचा तुम्हें जो रात दिन, जो तू ना मिला मुझे, 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 दिल को क्या बताऊँगा, दिल को क्या बताऊँगा, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊँगा, दिल को क्या बताऊँगा।
ऑलराइट, वेलकम बैक। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 19 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो चलें जी, आज के टॉपिक्स आपको बता देते हैं। टॉपिक्स क्या हैं? मजे की बात ये कि आज के मैंने टॉपिक्स सोचे ही नहीं थे लेकिन बट हम अभी आपको बता देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो पहले तो आपने बताना है, आगे फौरन टॉपिक आगे दिमाग में पहले तो आपने बताना है आप घर से जो है वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई जो है वो आपके पास जो है वो चीज़ें होती हैं जिनको आप साथ में लेकर ज़रूरी समझते हैं। लगे कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं कि उनको आपको साथ में ले जाना ज़रूरी है। सो सिर्फ गैजेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात करेंगे, ठीक हो गया। माँ की दुआ किसी ने कहा ना कि माँ की दुआ लेके निकलते हैं, बता रही हूँ वो तो सभी लेके निकलते हैं, ठीक है। दैट इज अंडरस्टूड। इसके अलावा हम गैजेट्स की बात करें, हम जो मटेरियल स्टफ होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो सकती है ना। फ़ोन तो ऑफ कोर्स लोग फ़ोन भी भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई फ़ोन भूल जाए तो वो सारा दिन तो परेशान ही रहता है वो कि भाई फ़ोन भूल गए आज, है ना। और फिर मसा जब आता है जब वो जिस जगह पर उसका ऑफिस है वो बहुत दूर है और ऑफिस जाकर उसको याद आया कि मेरा फ़ोन तो घर पे रह गया। और अगर उस पर पासवर्ड, वो वैसे तो होता नहीं है, लड़के भूलते नहीं है पासवर्ड, हटाते नहीं है, लगाना भूलते नहीं कभी पासवर्ड। ऐसा होता है ना कभी भी हमने पासवर्ड, ओहो पासवर्ड तो उसका खुला रह गया, दैट्स वेरी बैड। सो पहले तो आपने बताना है घर से निकलते वक्त आप कौन सी चीज़ है जो कभी भी अपने साथ लेकर जाना नहीं भूलते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, लाइसेंस हो सकता है, CNIC हो सकता है, ऑफ कोर्स वो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको तो लेकर ही जाना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो लड़कियों के पास तो बहुत सारी चीज़ें जो लड़कियां अपने बैग में कैरी करती हैं और वो जिनको ले जाना नहीं भूलती। तो आप लोगों ने बताना है घर से निकलते वक्त आप लोग क्या क्या चीज़ें लेकर जाते हो, क्या चीज़ें आप कभी नहीं भूलते घर से ले जाना, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, इतना कोई इस दुनिया का आसान तरीन टॉपिक बता दिया। इस पर भी अगर किसी ने बात ना की तो मतलब फिर क्या कहें आपको। इसके अलावा और दूसरा टॉपिक बता देते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? तो साथ साथ दूसरा भी बताएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि एक टॉपिक पर तो आप लोगों का गुजारा नहीं होगा ना, तो मेरा गुजारा होगा। सो 2 टॉपिक्स हैं तो दूसरा टॉपिक भी साथ ही साथ बता देते हैं। देखें, तब्दीली की बातें करते हैं ना कि तब्दीली चाहिए लोगों को। तो आपने बताना भी आपने अपने अंदर अब तक क्या तब्दीली की है पिछले कुछ चंद सालों में। आप हो सकता है कि कुछ सालों पहले आप कुछ और हों, अब जो है वो आप कुछ और हों। तो अपने अंदर क्या तब्दीली लेकर आए हैं ये बताइएगा। आपने अपने अंदर क्या तब्दील कर लिया है? कौन सी आदत है जो पहले आपकी थी, अच्छी आदत नहीं थी, आपने उसको तब्दील कर लिया है? क्या है जो आपने तब्दील कर लिया है? ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने घर ही तब्दील कर लिया हो घर तो है ना, ये भी तो होता है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्या चीज़ें जो तब्दील कर ली हैं? कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। हो सकता है मैं दिमाग ही बदल लिया हो अपना है। सो आपने बताना है पहले तो भाई घर से निकलते वक्त क्या चीज़ें जो आप कभी भी नहीं भूलते अपने साथ लेकर निकलते हैं। साथ साथ आपने बताना है कि आप क्या चीज़ है जो भाई आपने अपने अंदर बदल ली है, तब्दील कर लिया अपने आप को, बिल्कुल खुद को बदल लिया है। आप पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। सो व्हाट आर दे? कौन सी चीज़ें हैं वो, कौन सी बातें हैं वो, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे ZUFM 98.2 पर, यानी कि फेसबुक पेज पर, जहां पर हमारी ऑडियो लाइव स्ट्रीमिंग मौजूद है। आपने क्या करना भाई, आप शहर में बाहर है, शहर से बाहर है, शहर में है, सुबह से बाहर है, मुल्क से बाहर हैं, तो बहुत इजीली आप हमारे शो सुन सकते हैं ऑन रेडियो, नहीं सुन सकते भाई ऑन फेसबुक, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा भाई रेडियो पर ट्रांसमिशन आ रही है नहीं आ रही है, ज़रा जल्दी से ये तो बताइए मुझे। तो आप लोग हमें फेसबुक पर सुन सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर। गो की दुनिया गोल है।
मजे की बात तो यही है ना कि दुनिया गोल नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया के कोने कोने में हमारा शो जाना चाहिए, तभी तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक हो गया, चलें जी। अभी एक काम ये करते हैं, हम आपके स्टार्स की बात करते हैं। कमेंट्स आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं, माशाल्लाह वल्लाह, क्या बात है मेरी नहीं मतलब आप लोगों की क्या बात है कि आप लोग जो है वो कमेंट्स करना शुरू हो गए। दैट्स रियली कूल। और चलें जी, समीना ने बता दिया ट्रांसमिशन आ रही है। थैंक यू समीना, जबरदस्त हो गया। चलें जी, अभी हम क्या करते हैं, आपके स्टार्स की बात करते हैं, विच इज एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज दूसरों से बातचीत करते वक्त अपने अल्फाज का बेहतर इस्तेमाल करें। आज कहीं से आपको माकूल रकम मौसूल हो सकती है, जबकि आपको अखराजात या खरीदारी के लिए अपने लाइफ पार्टनर के मशवरों को अहमियत देनी चाहिए। इसके अलावा उजलत भरे या जोशीले फैसले करने से गुरेज करें। आपके लिए बेहतर है कि खुद को पुरसुकून रखें ताकि अपने एसाबी बेचैनी पर काबू पा सकें। अपने मौजूदा मामलात को तय करने के लिए चूंकि आपके पास मुनासिब वक्त नहीं होगा, इसलिए आज मजीद जिम्मेदारियों का बोझ उठाने से गुरेज करें, वरना नए काम मुकम्मल करने मुश्किल हो जाएंगे। अगर गौर से देखेंगे तो इल्म हो जाएगा कि अभी तक पुराने काम भी अधूरे पड़े हुए हैं। जो अधूरे काम है पहले उनको पूरा कीजिए, बाकी काम बाद में कीजिए। ठीक हो गया। बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज किसी कारोबारी दौरे से पहले अपने लाइफ पार्टनर से मुशावरत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, ताकि बाद में पैदा होने वाली जज्बाती उलझनों से आप बच सकें। अपने गुस्से और जज्बातियत पर काबू रखना भी कामयाबी के लिए ना सिर्फ जरूरी होगा, बल्कि दूसरों के मफादात के हुसूल में भी उनको मददगार साबित हो सकेगा। सो अपने सामने आने वाले हालात के बारे में पैदा होने वाले मनफी ख्यालात से बचें। आज आपको अपने लिए बहुत ज्यादा मसरूफियत भरा शेड्यूल तय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ गैर मुतवक्के हालात पैदा होने से आपकी मनसूबाबंदी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती है। हाँ भाई, मनसूबाबंदी भी तब्दील हो सकती है ना, आपने कोई प्लानिंग की थी वो भी तब्दील हो सकती है, ये भी बता सकते हैं ठीक है। सो जबकि अचानक हालात के बदलने की वजह से आपको अपना मुतवाजन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि खुद को मुतवाजन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बात करेंगे हम एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने तयशुदा शेड्यूल में से जल्दबाजी का लफ्ज़ निकाल कर अपने मामला को अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी से ही जल्दबाजी के लफ्ज़ को निकाल देना चाहिए, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। और साथ ही साथ इसके अलावा किसी भी हालत में वक्ती मफादात के हुसूल के लिए तजाद बयानी से काम ना लें। हाँ बिल्कुल जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि वो क्या कहते हैं, कॉल और फेल में तजाद होना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम कहते कुछ है करते कुछ हैं। सो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। सो आपने क्या करना है भाई, आपने भी ये काम नहीं करना वरना आपके बड़े करीबी दोस्त आपसे नाराज़ हो सकते हैं। अपने लिए मज़ीद आराम का वक्त ज़रूर निकालें। और आपको आज अपनी समाजी हैसियत की बहुत फिक्र रहेगी, जबकि आप बहुत अच्छे हालात में अपने आप को एडजस्ट भी करना चाहेंगे, लेकिन अपने मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाने में आपकी सलाहियत बहुत ज़्यादा कारगर साबित ना हो सकेगी। और ना ही आप अपनी काबिलियत से दूसरों को मुतासर करने में कामयाब हो सकेंगे। इसलिए नई राह का इंतखाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर थे सब चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं। तो चलें जी, बात करते हैं टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज अगर आपने अपनी तवज्जो अपने काम या फ़राइज़ पर मबजूल ना की तो आपके सीनियर्स की जानिब से आपकी सरजनिश हो सकती है, सो आपको डांट वाट पड़ जाएगी। सो आपने क्या करना है, अपने अहम काम पर जो है वो आपने तवज्जो देनी है। ठीक है, जो भी आपके अल्तवा का शिकार काम थे आपने उनको बर वक्त मुकम्मल नहीं किया था, इस वजह से आपको डांट पड़ेगी। सो आपने उनको मुकम्मल कर देना है बस। ठीक है, अगर ऐसा मौका आ जाए तो अपना एतमाद बहाल रखें और तहम्मुल मिजाजी के साथ ना सिर्फ अपनी पोजीशन वाज़े करने की कोशिश करें, बल्कि इस सूरत हाल की मुकम्मल वजाहत भी ज़रूर करें, ताकि सबको इल्म हो सके कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। लोग कहते हैं ना कि भाई कसूर अगर होता है तो खामोशी से सह लो, भाई वक्त सामने लेकर आए। वक्त भाई बहुत देर में आता है, इतना वक्त नहीं होता किसी के पास कि हम इंतज़ार करें भाई कोई 10 साल बाद ये वक्त सच सामने लेकर आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पर आपको लगे कोई टेम्परेरी सिचुएशन है तो आपको वहाँ पर चीज़ों को क्लियर आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए और जाके बताते भाई बॉस को ऐसा कुछ नहीं था, गलती हो गई, सो आपका कसूर नहीं था इसमें। तो ये वाली बातें ज़रूर क्लियर आउट करनी चाहिए। अपने करीबी अफराद में से किसी अहम फ़र्द की वसातत से पैदा शुदा गलत फहमियों को दूर करने में आपको कामयाबी हासिल कर सकेंगे, लेकिन याद रखें कि अभी बैरून मुल्क जाने का मुनासिब वक्त नहीं आया है। सो क्योंकि भाई कोरोना चल रहा है वैसे ही, सो क्या करेंगे बैरून मुल्क जाके। ठीक है, सो बस पाकिस्तान में ही रहें और पाकिस्तान से और बाहर वाले लोग भी पाकिस्तान में फ़िलहाल ना आए।
मुल्क से बाहर ही रहे आप पे से बाहर है या नहीं वो उनका मसला है, लेकिन मुल्क से बाहर ही रहे, ठीक हो गया। चले जी, अंकल कहते हैं कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, मगर मॉर्निंग वाइब से सबको प्यार मिलता है ना। और किसी को ज्यादा ना किसी को कम। वाह क्या बात है, जियो बिटिया। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं कि डू नॉट रीड ऑन ईयर। अच्छा जी, ओके, ठीक है आप तो मेरी कितना कर रहे अच्छा ओके, थैंक यू सो मच अंकल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, आप मुझे हमेशा इतनी सारी दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच। आसिफ अली कहते हैं फ्रॉम मंगो पीर हज़ारा टाउन से, कहते हैं सलाम एंड गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज़ माशाल्लाह। चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड साथ साथ नूर हसन पिताफी मीरपुर मथैलो से कहते हैं कि सलाम सुबह मलिका आलिया, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि आदाब अर्ज़ है, अल्लाह बाकी सारी रहमतें हो आप पर, हाजिरी लगा दो प्लीज़। आप ही थोड़ा मुस्कुरा के, नहीं मैं रो के लगाती हूँ कि हाजिरी आपकी है भाई, हाँ मुस्कुरा के लगाती हूँ हाजिरी। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर टेक्स्टिंग इन। और यहाँ पर देखते हैं कौन है, आसिफ सुरियानी हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बाजी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू टू। काशिफ अली मलिक, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि मखलूक का अल्लाह ताला की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। साथ साथ इफ्तिखार मालिक कहते हैं कि गुड मॉर्निंग आप जी, गुड मॉर्निंग टू यू टू, थैंक यू सो मच। गयान चंदवागेला कहते हैं कि गुड मॉर्निंग माय सिस्टर, आई एम फ्रॉम उमरकोट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, क्या बात है आपकी। साथ साथ आसिफ सुरियानी कहते हैं कि मेरे साथ है मेरा प्यारा दोस्त इम्तियाज अली शाह। चलें, ज़बरदस्त, ओके, थैंक यू सो मच आपके दोस्त का भी कि वो हमारा शो आपके साथ सुन रहे हैं। उस्मान मंगी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे, ठीक हैं, खैरियत से हैं? कहते हैं कि सब सुनने वालों को सलाम, जुम्मा मुबारक टू ऑल। नसीर भाई प्लीज़ मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ करें, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपका मैसेज जो है वो पहुंच गया है। साथ साथ मलिक सिकंदर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम और वेलकम आवी गुड प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, आपको भी जुमा मुबारक। फराज आप बताइए कैसे, ठीक है, खैरियत से हैं? कहते हैं कितनी जल्दी आ गया फ्राइडे, दिन तो ऐसे गुजर रहे हैं कि जैसे जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और साथ ही साथ अकरम कहते हैं कि लाइक व्हाट इज़ लाइक, कल भी यही मैसेज किया था ना। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि जाते वक्त अमजद साबरी की कोई भी कवाली लगा दीजिएगा। लगनी जानन है क्या, कवाली लगनी चाहिए, ये ऑर्डर नहीं हाँ बता रही हूँ, मुझे ऑर्डर नहीं अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। कहते हैं लगा के जाना, चले ठीक है, शुक्र है। अच्छा, और साथ साथ जुबैर मुगल कहते हैं वेलकम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम आप आते ही मीठा मीठा दर्द जगा दिया, ये कहकर कि दिन गुजरते जा रहे हैं, गुजरता जा रहा है, तो मेरी जानिब से तैमूर की नानी को ये लाइन पहुंचा दें, यूँ जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। ओके वैसे तैमूर की नानी सुनती हैं क्या मसूद अहमद साहब मेरा शो? उनको कहें ना कि सुना करें, तो फिर मज़ा आएगा ना। असल मज़ा तो जब आएगा है ना, असल मज़ा तो फिर जब ही आ रहा है ना भाई, जब तैमूर की नानी भी सुने, तैमूर की मम्मा भी सुने, सब सुने, है ना। इंडिया में ना सब सुने सब जगह सुने। नाज़िम अरमानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं फ्रॉम काला डाका, ये काला डाका कौन सी जगह है भाई, हैं? साथ साथ शब्बीर सुल्तान कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टू यू टू, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आसिफ सुरियानी कहते हैं कि कौन सुन रहे हैं? अच्छा जी, फुरकान अली कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया। नाज़िम अरमानी कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड जो है वो ले जाना नहीं भूलते। फुरकान अली कहते हैं कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, फुरकान अली को पता नहीं क्या अजीब व गरीब भाई सही से लिख दो, क्या हो गया। साथ साथ एम नसीर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टू यू टू। फुरकान अली कहते हैं मैं घर से निकलते वक्त वॉलेट नहीं भूलता और मोबाइल नहीं भूलता। ओके, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अभी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। समीना उमर कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप ही। वालेकुम अस्सलाम समीना, गुड मॉर्निंग टू यू टू। कहती हैं कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? साथ साथ काशिफ वाले मेरे कहते हैं टॉपिक पर बात करूंगा, मैं तो हैंड्स फ्री ले जाना नहीं भूलता, अगर भूल गया तो आपकी आवाज़ कैसे सुनूंगा, और हुमैरा मैडम की।
ओके, ज़बरदस्त हो गया भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक पर जवाब है कि मैं यासीन शरीफ लाजमी साथ रखता हूँ। चलें, ज़बरदस्त हो गया ये तो। साथ साथ यासिर नईम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अभी क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम यासिर, मेरे हाल बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम एहसान है। और साथ साथ समीना उमर कहती हैं घर से बाहर जाते वक्त मैं अपना बैग लाजमी लेकर जाती हूँ अभी, क्योंकि उसमें मेरी सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पैसे, फ़ोन, पेन्स वगैरह। ज़बरदस्त हो गया। समीना, तुम भी वो वाला बैग तो नहीं लेती? वो आजकल जो बड़ा लोग जो है ना स्कूल बैग की तरह से जो एक बैग होता है ना उसको क्या कहते हैं? नहीं, उसका कुछ और नाम है, जो भी कहते हैं, ट्रैवलिंग बैग, समथिंग लाइक दैट। वो लोग जो ना आजकल मैंने हर किसी को देखा है भाई, वो लड़कियां भी लेके घूम रही हैं। क्यों? इसको जाना होता है? ऐसा कोई भी बैग लेके आता है ना, कभी मैं कहती क्या हो गया है, अपने छोटे भाई का बैग लेके आएगा, आज क्यों लेकर आए अपने छोटे भाई का बैग? चलो छोटे भाई को वापस करके आओ हैं। साथ साथ इमदाद उदास, बहुत शुक्रिया भाई, इमदाद भी और उदास भी, अपनी इमदाद करके उदासी दूर कर लो। ओके, अच्छा जी। साथ साथ टॉपिक 2 पर कहते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, तो जवाब ना भी दो तो आज तुम्हें कॉल नहीं करनी है। साथ साथ राबिया नाज कुरैशी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं राबिया? साथ साथ समीना उमर कहते हैं रिसेंटली तब्दीली जो आई है वो आप ही की वजह से आई है, काफ़ी कॉन्फिडेंट होने लगी हूँ मैं जब से आपसे बात होती है, पहले बहुत शाय थी मैं, सीरियसली यार, आई एम वेरी शाय, आई एम नॉट टू मच कॉन्फिडेंट। पता मैं इतनी कोई मैं शाय हूँ ना, यू कांट बिलीव इन दैट, आई एम वेरी शाय पर्सन। अब लोग कहेंगे हाँ यहाँ पे बैठ के तो कहाँ से शाय है? आई एम वेरी शाय, सीरियसली। सो लोग उसको एटीट्यूड कहते हैं, बट दैट इज नॉट एटीट्यूड एक्चुअली। आसिफ सुरियानी कहते हैं कि हम घर जाना नहीं बोलते। लो, बात हम क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ईस्ट की, वो कर रहे हैं बात वेस्ट की। अयूब खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अजीम शोबिस कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू टू। और साथ साथ कहते हैं हाउ आर यू मैम, आई एम वेरी वेल। और साथ साथ मुजम्मिल अहमद कहते हैं कि मोबाइल और कीज़ ले जाना नहीं बोलते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम अल्लाह के करम से घर तो तब्दील कर लिया है, नए घर में जा चुके हैं, मगर आपने जो हमारे घर में अपनी आवाज़ की खनक से हमारे दिलों में जगह बनाई है, तब्दीली ना हो, यही दुआ है रब से। आप भी इस दुआ में हमारा साथ दें। बिल्कुल जी, आमीन सुमा में, बिल्कुल जी। मेरी आवाज़ जो है वो कभी आप लोगों के घरों से ना जाए, आप लोगों के घरों में, आप लोगों के कानों में मेरी आवाज़ गूंजती रहे ना हमेशा, बस दैट्स आई वांट, यू नो। और साथ साथ में कुछ चीज़ों के जो तड़के होते हैं ना, जैसे कि पीले फूल वाले, नहीं पीले नहीं है, वो तो सीनरी हो गई ना, हाँ उसे देखिए मैंने छोड़ना नहीं है, जब तक ये बंद नहीं हो जाती ना चीज़ें, मैंने नहीं छोड़ना। वसीम उस्मानी कहते हैं कि सलाम फरहाना, मेरी भी लब्बैक लगा दें। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आपकी हमने लब्बैक लगा दी है। कहता है आई कांट मिस द हैं आई कांट मिस योर एंड हुमैरा शो। ओके, दैट्स सो नाइस। कहते हैं NIC पेन पेपर मोबाइल कभी नहीं भूलता, पहले मैं घबराता था, लेकिन 6 साल पहले शादी और जब से कहते हैं दोनों की वजह से अब मैं घबराता नहीं हूँ। हैं सच्ची में? इमरान खान ने क्या किया जिसकी वजह से आप घबराते नहीं? यासिन हम कहते हैं कि गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, साथ में खट्टा पानी, मीठी चटनी, नमकीन छोले लाया। क्या बात है, मेरे मुंह में पानी नहीं आया। ओके, उस्मान मंगी कहते हैं कि चुलबुली फरहाना सदा खुश रहो और आबाद रहो, कोई गम कभी आपके करीब से भी ना गुजरे, हमेशा मुस्कुराती रहे। आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं उस्मान मंगी। यासिन हम कहते हैं कि मलिका आलिया आज आपका दरबार हिला दूंगा मैं, हैं? ये मजाल, गुस्ताखाना अमल, इतनी बड़ी गुस्ताखी हमारे महल में। दरबान पकड़ लो इसको। ओके, अजीम शोबस कहते हैं वॉचिंग व्हाट यू आर वॉचिंग। यासिर कहते हैं कि टॉपिक क्या है आज के टॉपिक है भाई, आप अपने घर से क्या जो है वो निकलते वक्त क्या चीज़ें हैं जो लेना नहीं भूलते, कभी भी साथ में ले जाना नहीं भूलते। पहले तो आप ये बताएंगे, साथ ही साथ क्या हो गया भाई माइक, और साथ ही साथ आपने हमें बताना है भाई कि अपने अंदर आपने क्या तब्दील कर लिया है, वो कौन सी आदत हैं, कौन सी बातें हैं, इर्द गिर्द के माहौल में कौन सी चीज़ें जो आपने खुद से तब्दील कर ली है। ठीक है ना, मुश्किल है सवाल।
मुश्किल है बट मजे का है। सो अवेश तनोली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली कहते हैं कि टॉपिक 2 पर जवाब है कि अभी तो कोई खास चेंज नहीं आया है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यासीन कहते हैं कि नाश्ता कर लो आप ही, हाफ फ्राई अंडा है नाश्ते में, आ जाओ आप ही। अच्छा जी, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया यासिर। आज मैं वैसे नाश्ता करके नहीं आई हूँ मैं आज ऐसे ही आ गई हूँ, सिर्फ मैंने चाय पी है और एक्चुअली आई गॉट लेट, बट देखें फिर भी मैं यहाँ पर टाइम पर पहुँच गई ना। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नाश्ता नहीं करते हम, लेकिन हमने ना टाइम पे पहुँचना शो के लिए। देखें मैं कितनी सिंसियर हूँ मेरा ना लॉयल्टी लेवल चेक करें आप। जुबैर लाडला कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो फरहाना? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अली हसन खोसो कहते हैं कि नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उस्मान मंगी कहते हैं कि प्लीज़ आज लास्ट में अली मौला लगा दीजिए। वो सब फरमाइशें कर रहे हैं, मैं किस किस की प्ले करूँ? मैं अपनी मर्जी की प्ले करके जाऊँ। साथ साथ अच्छा जी, काशिफ अली मलिक कहते हैं अगर तैमूर की नानी सुनेंगे तो फिर हमारे मसूद अहमद भाई का क्या होगा हैं सच्ची में। साथ साथ अवान फूल जेब कहते हैं आगे सबको जुमा मुबारक, बहुत शुक्रिया। और मसूद अहमद साहब कहते हैं कि दबंग मैम आपने ये क्या किया, पाकिस्तान आने पर रोक लगा दी तो मिलान इटली में अली रजा जो पाकिस्तान जाने को बेकरार हैं कौमी दर्द दूर करने के लिए, तो ये उनका क्या होगा? फिलहाल देखिए मैं पाबंदी नहीं लगा रही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी क्या है कि जो कोरोना की जो ये तीसरी लहर आई है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये मैंने कहा था ना, ये चाइना वाली लहर नहीं है भाई, ये तो यूके से आई है ना। सो इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ कोरोना, ठीक है। सो लोग बहुत जल्दी एक्सपायर हो रहे हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और जो बाहर से लोग आएंगे मे बी उनके साथ भी वायरस आ जाए। अगर वो वायरस लेकर नहीं आ रहे तो हो सकता है कि उनको यहाँ पर आके वायरस लग जाए, या यहाँ से वायरस वो लेकर चले जाएँ, तो कुछ भी हो सकता है। सो इसीलिए बेहतर यही है कि जहाँ पर हैं अभी फ़िलहाल वहीं पर रहें, यू नो, बस ये वाली बातें, और नहीं तो क्या। साथ सदोरा खान कहते हैं बाजी क्या हाल है? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। यासिन कहते हैं आप सबको जुमा मुबारक ठू। और साथ साथ समीना पर कहते हैं कि नहीं आप ही मेरे लिए मेरा हैंड बैग ही काफ़ी होता है थैंक गॉड समीना, तुम हैंड बैग ही लेती हो तुम वो वाला बैग नहीं लेती ट्रैवलिंग बैग। सदूरा खान कहते हैं बाजी नाइस शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं कि शुक्र है आज मैं टारगेट पर नहीं हूँ तुम्हें भी ना चैन नहीं आता अली। मौसम लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह पाक आपके दामन में दुनिया भर की खुशियाँ भर दे, आमीन समामीन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौसम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है, और आप लोगों की इतनी सारी दुआएं हैं तो फिर मुझे कुछ हो सकता है भला। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह दुआओं के लिए, आपके लिए भी ढेरों ढेर दुआएं। और साथ ही साथ मौसम लियाकत कहते हैं कि टॉपिक 1 पर कहूँगा कि मोबाइल और वॉलेट वो लेना नहीं भूलते हैं, दैट्स ग्रेट। समीना कहते हैं यस वेरी सीरियसली आप ही, इट्स ट्रू। चलें ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच समीना। अगर मेरी वजह से किसी को कुछ सीखने को मिलता है, किसी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, दैट्स वेरी ग्रेट। अयूब खान कहते हैं कि सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ इमदाद उदास कहते हैं कि ओके, व्हाट इज ओके। अकबर खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक, रिस्पेक्टेबल, आप भी कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, अल्लाह ताला का करम एहसान है, और आपको भी जुमा मुबारक। साथ साथ कहते हैं कि आज की अच्छी बात बेहतरीन है वो इंसान के जिसकी ज़बान से किसी के लिए सख्त अल्फाज ना निकलें, बेहतरीन है वो दिल जिसमें ईमान का ज़ख़ीरा हो, जिसमें खौफ खुदा हो, बेहतरीन है वो दिमाग जो अल्लाह की याद से गाफिल ना हो। अल्लाह हमें आपको हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन समामीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, सबसे पहली बात ये, जब जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक ना भी हो तो किसी की ज़बान से सख्त अल्फाज ना निकले ना, उसका पता है आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? आपको तो रोड पे पता चल जाता है ना, रोज़ाना आप देखेंगे। तो पहली बात तो ये है ना बातें बड़ी बड़ी है जो हम करते हैं, उस पर जब अमल नहीं करते ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बातें बिना अमल के बेकार है। मौसम लियाकत कहते हैं कि हर किसी से दिल लगा लेता हूँ, बस यही काम कर रहा हूँ, बहुत धोखे मिले और धो के मिले हैं बस ऐसा होता है, कोई बात नहीं। जो सिंसियर लोग होते हैं उनको अक्सर ऐसा कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों से बड़े लॉयल होते हैं, लेकिन लोग हमसे लॉयल नहीं होते ना। सो इट्स ओके मौसम, दैट्स रियली ओके।
आपकी लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ वाकई में सिंसेयर होते हैं, लेकिन वो है ना, तो बस बाकी कोई है या नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है। जो कुछ मुखलिस लोग आपकी ज़िंदगी में, बस आपने उनको जो है संभाल के रखना है, उनकी कदर करनी है। जो मुखलिस नहीं है, जिनका बिला वजह का कोई मतलब है, जब मतलब होता है तभी आपसे बात करते हैं, सो बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना मतलब कि आपसे बात करते हैं और आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। सो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। जो ऐसे सिंसियर, ऐसे लॉयल लोग अगर आपकी ज़िंदगी में है ना, तो उनको कभी भी मत खोइएगा। आई एम टेलिंग यू कि ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मिलते ही नहीं अक्सर। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उस्मान भाई कहते हैं आप और शायद समझ में नहीं आया फरहाना कहना क्या चाहती हो। अच्छा जी ठीक है। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि राहत का सॉन्ग प्ले कर दें, बड़ा अच्छा है, सुरीली अखियों वाले। प्ले तो कर देती हूँ, फिर बाद में मुझे अपना शो यहाँ से डिलीट करना पड़ता है। मोहसिन मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैं घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, ये तो घर से निकलते वक्त की दुआ हो गई ना। कहते हैं ये पढ़ना नहीं भूलता, नहीं मैं उसकी गैजेट्स की बात कर रही हूँ। ये तो ठीक है, आप दुआएं तो पढ़ के निकलते ही हैं घर से, वो तो ठीक है। हाँ, ये जो गैजेट्स होते हैं, आप फ़ोन हो गया, वॉलेट हो गया, बहुत सारे लोग रुमाल लेकर निकलते हैं। रुमाल वाला ज़माना है अभी, तो टिशू का ज़माना आ गया। खैर, और साथ साथ अकबर खान कहते हैं कि नसीरुद्दीन भाई, ऐसा मेरा साहब और सबको मेरा सलाम। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जामिर राना आफ्ताब वेलकम कहते हैं सलाम आरजे, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुल्तान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ सदुरा खान कहते हैं अल्लाह ने दिमाग दिया है, भूलता ही नहीं हूँ मैं। क्या जोक मारा है भाई, अल्लाह ने तो सबको दिमाग दिया है। अकबर खान कहते हैं कि शो में शामिल तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। आप सबसे मेरी अम्मी के लिए दुआ है, मगफिरत की दरख्वास्त है। बिल्कुल जी, हम आपकी अम्मी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया। अमान कहते हैं कि अमान कहते हैं कि सलाम बाजी फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आसिफ सुरयानी कहते हैं बाजी हम परदेसी हैं इसलिए घर को नहीं भूलते। क्या बात है भाई, बिल्कुल जी, ऐसी परदेसियों को तो घर याद ही रहता है। साथ साथ यासिर नईम कहते हैं शाबाश ऐसी ही आती रहो, हैं किसको कह रहे हो भाई। और ताइब वजीरिस्तान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना, शाद व आबाद रहें। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अजीम शोबस कहते हैं वाचिंग मॉर्निंग वाइब्स लाइव विद आरजे फरहाना अली। चले जी, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और लारेब अरमान कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अभी वालेकुम अस्सलाम कहती हैं सब सुनने वालों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग भी कहती हैं, थैंक यू सो मच। आवान फूलजेब कहते हैं कि एक साथ दो काम, हंसना और बातें करना हिम्मत की बात है ना। बस साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम समीना उमर कहती हैं कि भले कोरोना को कोरोनी मिले मगर इस कोयल को कोयला ना मिले। हम सब अच्छा जी कहते हैं कि हीरा मिले, इसकी दुआ करने में मुसलसल लगे हैं। ओके, मैंने आपका वो कमेंट आपने जो किया था मैंने पढ़ा था वो। थैंक यू सो मच मसूद अहमद साहब, आप इतने अच्छे लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल करते। क्यों आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े, मुझे समझ नहीं आता। सारी दुनिया मिलकर मेरे लिए दुआ करी, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा जी, यासिन नईम कहते हैं आप ही समीना उमर से बोलें कि आइसक्रीम भेज दें, बहुत इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। अच्छा जी। ओके, साथ साथ लारेब अरमान कहती हैं इट्स लारीब और लारेब, व्हाट इज इट। कहते हैं अभी आज मैं ना कॉल करूंगी, मेरे कॉल जरूर रिसीव करो। मैं जाहिदा तरीन, अरे जाहिदा लड़की तुम कहाँ से, इतने अरसे बाद कहाँ थी। जाहिदा तरीन जरूर कॉल करना। आदिल रियाज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना अली, क्या हाल है। मुझे उम्मीद है कि आप माशाल्लाह से ठीक होंगी। हैव अ नाइस डे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आदिल रियाज साहब। और आसिफ सुरयानी कहते हैं कि बाजी ये क्या ये लहर ईस्ट से आई है या वेस्ट से। ऑफ कोर्स वेस्ट, नॉट ईस्ट। साथ साथ आबिदा मीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम टीचर आरजे, डांट डपट को रोक के कभी बच्चों की पार्टी भी दे दें। हम भी पकड़ से कहेंगे एक आरजे। हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं ना ऐसी बातों से जाने की झाड़ पे नहीं चढ़ती, इतना बता दूं। मुझे कितना भी चढ़ा लो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी मेरी तारीफें कर ले। मैंने जो है ना फूल के गुप्पा नहीं होना।
वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। डांट डपट में कहाँ करती हूँ, तो मैं मासूम हूँ, मैंने कौन सी डांट डपट की है। आवान फूल से कहते हैं कि आजकल मास्क नहीं भूलता, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यहाँ से नहीं कहते हैं कि चप्पल उतार के भागूंगा, पकड़ के दिखाओ। कौन भाग रहा है भाई, क्या हो गया। और अमान कहते हैं कि सलाम बाजी, पहली बार प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ फ्रॉम कराची। वाह क्या बात है, आपकी जिंदगी में तो बहार निखार सवार सब कुछ आ गया, थैंक यू सो मच। अदिल रियाज कहते हैं कि सऊदी अरब में मुकीम हूँ और इकामा के बिना नहीं चाहते आजकल मास्क। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप तो मुकद्दस सरजमीन पर मौजूद हैं, तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्ताफ हुसैन शेख कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हाय हाउ आर यू सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं क्लिफ्टन से सुनते हैं, मैं ब्लॉक 5 से, जबरदस्त हो गया। साथ साथ सदुरा खान बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि नाइस शो, थैंक यू सो मच। अल्ताफ हुसैन बहुत शुक्रिया। अजीम शोबिस कहते हैं ओनली मोबाइल फोन, ओके। यासिर कहते हैं घर से बाहर जाते वक्त बाल सेट करना नहीं भूलता। अच्छा। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं फरहान कहाँ जाता है गुनाहों से, कहा जाता है कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह पाक सच्चे दिल से तौबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन समामीन। बिल्कुल जी ऐसे ही है, सबको तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। साथ साथ अयूब खान कहते हैं टॉपिक 2 पर जवाब है कि किसी से गिला नहीं करता। अरे गिला करने की तो हमने बात ही नहीं की, हमने कहा है कि भाई आपने क्या तब्दीली अपने अंदर आप लेकर आए हैं, ये आपने बताना है। साथ साथ लारेब कहती हैं कि आप ही, यानी कि जाहिदा कहती हैं कि आप ही आज अगर मेरी कॉल लगी ना तो अरमान खान मेरी तरफ से आप सबको बिरयानी खिलाएगा। अच्छा ओके। समीना और कहती हैं आज छुट्टी है आइसक्रीम वाले की। क्यों भाई, आज तो जुम्मा है समीना, सैटरडे संडे को भी छुट्टी नहीं होती आइसक्रीम वाले की। तो मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम लखनऊ तो आपके शो में लगातार हाजिर है, पर आपका वो आज किधर है। अच्छा कौन, अच्छा अली की बात कर रहे हैं, अली है तो सही। साथ साथ उस्मान मांगी कहते हैं कि समीना उमर ने सही कहा कि आपको सुन के बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है सच्ची में। चलें थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अगर मुझे सुनकर आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है तो सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मेरा जो शो करने का जो मकसद है, मैं समझती हूँ कि मैं जो है वो कामयाब हो गई, शो करने में कामयाब हो गई, अपना कोई अच्छा काम करने में कामयाब हो गई। आवान फूल जेब कहते हैं कि अपनी अम्मी से सलाम करना नहीं भूलता, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। और ऑफ कोर्स घर से तो सलाम किए बिना घर से निकलना भी नहीं चाहिए। अकरम अली जसकानी कहते हैं, जिसकानी ये कैसा नाम है। यासिन नेम कहते हैं कि ये कौन सा आइसक्रीम वाला है कि जिसकी छुट्टी है। अच्छा जी, बातें बहुत सारी हो गई। चलिए जी एक ट्रैक की जाने जाएंगे, ट्रैक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे आपसे मजीद बातें, कुछ खबरें शबरें आपको बताएंगे क्या चल रहा है। हुसैन खान कहते हैं बनारस से टॉपिक 1 पर तब्दीली, 2017 में सिंगल, 2018 में हस्बैंड और 2019 में फादर में। हाँ इसमें हाँ क्या था है। ओके चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आधी मैसेज आया आपका, बाकी का क्या था, और अपनी बेटी को आधा मैसेज आया। ओके जी ठीक है। अपनी कहते हैं 1 साल की बेटी को वो जो है ना प्यार करना नहीं भूलते जब सुबह घर से निकलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलें जी एक ट्रैक हम सुनते हैं, और ट्रैक कौन सा होगा, ट्रैक ये वाला मज़े का था, मुझे मज़ा आया, ऐसे ही ट्रैक मुझे कोई चाहिए। सो दैट वुड बी अमेजिंग। हम सुनते हैं वो वाला, अगर मुझे मिल जाता है ना वो वाला ट्रैक तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन वो भी आज हम ना रीमिक्सेस प्ले करते हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छा सा रीमिक्स हो ना तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अच्छा सा रीमिक्स होना चाहिए, ठीक है, अपबीट होना चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए। अगर स्लो हुआ तो आई एम नॉट गोना प्ले दैट। पहले चले हम एक वो वाला सुनते हैं, लेकिन ये वाला तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये क्या हो रहा है भाई। चले हम सुनते हैं, अगर ये वाला मुझे मिल जाता है, हाँ ये वाला था, ठीक है ठीक है ठीक है। चलें जी ये सुनते हैं हम। ओके वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना, अगर कहीं आप चले गए तो फिर तो आपने पता नहीं क्या कुछ मिस कर देना है। सो दिस इज नॉट द राइट वन, इतना स्लो ट्रैक कौन सुनेगा। चले हम आतिफ असलम का सॉन्ग सुनते हैं, छोड़ें इसको, ठीक है। हम आतिफ असलम का कोई ट्रैक सुनते हैं जो कि होगा ये वाला होना चाहिए, और ये वाला और ये वाला और ये वाला। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट, ठीक है ये वाला, ठीक है। ये वाला गाना अगर मैंने चलाया तो फिर चले हम ये वाला गाना सुनते हैं।
आफ्टर नॉट वेरी लॉन्ग टाइम, बट इट्स गुड वन. ठीक हो गया. मैंने ये वाला गाना बड़ा सुना, इतना कोई गाना सुना ना ये वाला कि बस आई एम नॉट टेलिंग, आई कांट टेल यू एंड आई एम नॉट टेलिंग यू कि कितना सुना है. Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 59 minutes past 9 on the dial right now. 10 बज गए इतनी जल्दी, वाह क्या बात है. चलें जी, हमने आपसे पूछा है कि आपने अपने अंदर क्या तब्दीली की है, क्या है जो तब्दील कर लिया है. पहले तो आप ये बताएंगे, साथ ही साथ आपने बताने कि आप घर से निकलते वक्त कौन सी चीज़ें हैं जो कभी भी ले जाना नहीं भूलते हैं. वो कुछ भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन, वॉलेट, चाबियाँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है. अपने आप को ले जाना नहीं सो जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं. बिल्कुल उसको थोड़ी सी देर में शामिल करते हैं. और देखें, कोरोना की वजह से जो है वो कराची में कराची के ज़िला वस्ती में कोरोना केसेस बढ़ने के बायस बहुत सारे इलाकों में जो है वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है. सो इन इलाकों में नॉर्थ कराची के सेक्टर 5, F और L हैं, नॉर्थ नाजाबाद के ब्लॉक C, D और K हैं, और गुलबर्ग के ब्लॉक हैं 12, 14 और 15, और कुछ मखसूस गलियां हैं जिनको ब्लॉक किया गया है. सो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जारी हुक्मनामे के तहत इन इलाकों की गलियों में नकलो हरकत इंतहाई महदूद हो गई और इन इलाकों में दाखिल और निकलते वक्त हर किसी के लिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो सोचा कुछ खबरें भी आपके साथ शेयर कर दें, क्योंकि खबरें जो है वो सुनाना ज़रूरी है. खबरें ना सुनाई तो फिर साथ ही साथ सोने की कीमत में 200 रुपये का इजाफा हो गया है भाई. और साथ ही साथ क्या हुआ है, और ये हुआ है कि डॉलर की कीमत में जो है वो कमी वाक़ई हो गई है. ऐसा कैसे? पता कितनी कमी वाक़ई हुई? 20 पैसे की. वाह वाह क्या बात है. 20 पैसे सस्ता हो गया डॉलर. बहुत ही बड़ा कोई तीन मारा डॉलर ने हमें तो पता ही नहीं था भाई, चल क्या रहा है. चलें जी, खैर है. अच्छा जी, ये वाली खबरें जो है वो ठीक है, चलें ठीक हो गया. और साथ ही साथ कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे. डिप्रेशन में कमी लाने वाली सेहत बख्श ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी सी देर में. बस याद रहे मुझे, आप लोग बातों में इतनी बातें करते हैं आप लोग कि मैं भूल जाती हूँ, फिर कॉल्स में टाइम निकाल देती हूँ मैं. बात करते हैं हम फिलहाल जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा. आज आपको अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखना होगा क्योंकि अपने मनसूबों को आगे बढ़ाने का और कोई रास्ता नहीं है. सो अपनी सेहत का ख्याल रखें और किसी भी मौके पर दूसरों को अपने आप से ज़्यादा हकीर मत समझें, खुद से हकीर मत जाने लोगों को, वरना मनफी जज्बात हावी होने से आपको अपने कारोबारी मंसूबों या मौजूदा मामलात पर भरपूर तवज्जो देने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. पता है होता क्या है कि हम जो है वो अपने आप को सब कुछ समझ के दूसरे लोगों को अपना के कुछ नहीं समझते ना, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारा. क्योंकि जब हमारे अंदर तकब्बुर आ जाता है ना तो हमारे अंदर सीखने की सलाहियतें बहुत कम हो जाती हैं, हम कुछ भी फिर सीख नहीं पाते. जब तक आपके अंदर सीखने की सलाहियतें मौजूद हैं, आपके अंदर आपके दिमाग में ये बात है कि आप बस हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी कामयाबी की राह पर गामज़न होती है. लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, ये कौन है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो इससे बेहतर आता है, उसको तो कुछ नहीं आता. तो हर इंसान अपनी कैपेसिटी में जो है वो अपना काम कर रहा है. तो किसी को हकीर जानकर, किसी को हकीर बनाकर, दिस इज़ नॉट राइट कि आप किसी को हकीर जानें, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सबको बराबरी का दर्जा दिया है ना कि तमाम इंसान जो है वो बराबर हैं. तो फिर हम इंसान कौन होते हैं? किसी को पैसे की तराजू में तोलने वाले, किसी को इज़्ज़त वक़ार के तराजू में तोलने वाले, किसी को पोस्ट के ओहदों के तराजू में तोलने वाले. हम कौन होते हैं? हम जो है वो लोगों को उनके ओहदों से हम ये सोचते हैं ना कि इसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है तो उसके हिसाब से उसको इज़्ज़त देनी है ना. तो उसके हाथ में कितना महंगा मोबाइल है कि हम जो है फिर उसके हिसाब से उसको जो है वो रिस्पेक्ट दें, उससे बात करें.
सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप अपनी इज्जत करते हैं तो फिर आप लोगों की इज्जत भी कर सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो कोई बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है, चाहे वो गेट पे खड़ा हुआ एक गार्ड है, सब इंसान जो है वो रिस्पेक्ट के काबिल है। हर इंसान को इज्जत देनी ज़रूरी है। तो चलें जी, बात करते हैं हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं और लेक्चर्स आ जाते हैं ना बीच में। अपने अहदाफ के उसूल के लिए आज आप चाहे कितने भी जज्बाती क्यों ना हो, सही है ना, तो आपने ना वक्ती तौर पर अपने इस अंदाज को नज़रअंदाज करना है। सो आप जब अपने मिशन में कामयाब हो सकेंगे, ऐसे में अपने दोस्तों की जानिब से मिलने वाला दावतनामा भी नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि इसके लिए आपको किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होगी। बात करेंगे कैंसर की, कैंसरियंस के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। एंड ओके, आज अपने प्यारों के साथ कई दिनों से जारी रंजिश का खात्मा मुमकिन हो सकता है, बल्कि जिन गलत फहमियों की बुनियाद पर ये सब कुछ किया गया था उनके इजाले के लिए, कोशिशों के लिए भी आप अपनी जद्दोजहद को तेज कर सकेंगे आज के दिन। इसके अलावा कई इक़दामात के बारे में आपको खुलकर अपने खदशात का इजहार करना होगा। अपने अंदर हौसला पैदा करके दूसरों का जो नुक्ता नज़र है उसको समझने की कोशिश भी ज़रूर करें। इससे आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी वापस अपनी डगर पर आ सकेगी और आपका कोई करीबी फ़र्द या रिश्तेदार आपकी माली हालात में बेहतरी पैदा करने की मौजूदा कोशिशों में आपका साथ दे सकेगा और इसी बुनियाद पर अपने लिए इज़्ज़त और तकरीम का हुसूल भी आप मुमकिन बना सकेंगे। सो दैट्स रियली ग्रेट। बात करते हैं हम लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कॉल्स आप लोग कर सकते हैं 0321366030 नंबर टू कॉल। आज सिर्फ और सिर्फ नए वाले लोग आएंगे, ठीक है। बहुत दिन हो गए, सब पुराने लोगों को बहुत चांस दे दिया। नए लोग आएंगे और वो लोग आएंगे जिनकी एज है 40+। तमाम लड़कियां आएंगी, 10 साल से लेकर 100 साल तक की लड़कियां हमें कॉल कर सकती हैं। लड़के जितने पुराने कोई कॉल नहीं करेगा। पहले मैं स्टार्स की बात कर लूँ, फिर कॉल्स को शामिल करूंगी। कॉल्स आना स्टार्ट हो गई हैं। ल्यू की हम बात करते हैं कि ल्यू के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। और क्या हो गया भाई, ल्यू की बात नहीं करनी है आज हमने क्या। अच्छा जी, चलें पहले हम वर्गों की बात कर लेते हैं जब तक कि वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। बल्कि नहीं, ल्यू की बात कर लेते हैं। ल्यू जो है वो सामने आ चुका है और ल्यू सामने आ चुका है। सो आज अपने जोश और जज्बात को अपने काबू में रखें। नहीं, शो को काबू में क्या रखें हम, शो तो हमारा बस एकदम ज़बरदस्त होता है। और किसी भी किस्म की बेचैनी पैदा ना होने दें, वरना बाहिमी लेन देन या गुफ्तगू के दौरान सख्त अल्फाज का इंतखाब मत करें, उनका तबादला ना करें, वरना तो बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है। अपने इर्द गिर्द के हालात को समझने की कोशिश करें। किसी ख्वाब के बारे में सोचकर परेशान ना हो। ख्वाब तो हमेशा खुली आंखों से देखने चाहिए और उनके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए ताकि आप उसमें कामयाब हो जाएं और उसकी ताबीर जो है वो क्या कहते हैं, ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर दें। तो बस अगर आप अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना चाहते हैं तो उस ख्वाब को आपने खुली आंखों से देखना, बस इस बात को याद रखिएगा। ठीक हो गया। सो तालीम पर आपने तवज्जो देनी है, जो कि आजकल लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ना तो चाहते हैं। वो चाहते हैं चलें भाई हमें जो है वो छुट्टियां मिल जाएंगी, बहुत अच्छी बात है, स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन दिस इज़ वेरी बैड इन फ्यूचर। ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान का, या सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, दुनिया में जहाँ पर भी तालीम जो है तालीमी सरगर्मियाँ रोक दी गई हैं। पूरा 1 साल जो है वो निकल गया है। यूनिवर्सिटीज़ की तालीम जो है वो क्लासेस नहीं हुई हैं अच्छे तरीके से। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता भाई। सो बेसिकली जो आपकी फिजिकल क्लासेस होती हैं वहाँ पर जो आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, दैट इज़ अनदर थिंग। और ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो बस टीचर्स आते हैं और अपना पढ़ाया और बस चले गए। वो टू वे इंटरेक्शन नहीं होता है ना। खैर चलें जी, आप लोगों को क्या समझ आएंगी ये बातें, आप लोग तो खुद पढ़ाई के चोर हैं। साथ साथ अपने प्यारों के बारे में कोई ना खुशगवार खबर मिलने की वजह से दिल आपका परेशान हो सकता है। और बात करेंगे हम, चलें पहले ना एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इमरान मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र है, खुदा शुक्र। आप सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है जी। क्या कहेंगे? मेरी तरफ से पहले तो सबको जुम्मतुल मुबारक। खैर मुबारक। और दूसरी बात ये है कि आबिद अमीर भाई को उनकी बेटी की बहुत बहुत मुबारक हो जी। खैर मुबारक। और टॉपिक की तरफ आते हैं तो टॉपिक का जवाब ये है कि पहले टॉपिक पे मैं जब घर से निकलता हूँ उस वक्त गाड़ी के पेपर, वॉलेट और अपना हैंडफ्री लेना नहीं भूलता। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। और दूसरे टॉपिक पे ये है कि
दुनिया से मोहब्बत की, सिवाय जलालत के कुछ नहीं पाया। अच्छा। और जब से अल्लाह का शुक्र है, हाँ। अपने में तब्दीली लाया हूँ कि नमाज पढ़ना स्टार्ट की मैंने माशाल्लाह 1.5 माशाल्लाह। साल से। और अल्लाह पाक ने हर तरह की मुश्किलात हल की, और अल्लाह पाक ने नया घर भी दे दी, उसमें शिफ्ट भी हो गया। माशाल्लाह, क्या बात, अल्लाह जबरदस्त से है। मोहब्बत करके बहुत कुछ मिला और सारी तब्दीलियां मिली। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत खूबसूरत बात। अल्लाह ताला से मोहब्बत करके तो इंसान संवर जाता है वैसे ही। बिल्कुल हर चीज मिली है अल्लाह पाक से मोहब्बत करके, और दुनिया से मोहब्बत करके सिवाय रुसवाई के कुछ भी नहीं मिला। सही बात है, जबरदस्त हो गया। और इसके अल्लाह अलावा का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने जिस काबिल समझा हुआ अता किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। थैंक यू सो मच राना इमरान। और कुछ कहना चाहते हैं साथ साथ जाते जाते? बस मेरी तरफ से अरुण नसीर बाबा, अली रजा भाई, मसूद भाई, हाँ और तमाम जिनका नाम नहीं ले सका, माँ बहन जितनी भी है मेरी, सब जी जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अब अभी हम क्या करते हैं, मजीद कॉल को शामिल करते हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलें देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम बेटा वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हारून अंकल, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है उस मालिक का। पहली कॉल तो मेरी थी बेटा, लेकिन आपने थोड़ा लेट कर दिया। अच्छा। वो मैंने नंबर अनाउंस नहीं किया था ना जब तक, मैं वो बस मैं सितारों में लगी हुई थी, सितारों नहीं, में वो खो गई तो थी। मेरे जितने भी बच्चे हैं ना, वो तो लाइन में खड़े होते हैं। हाँ तो जब मैं कॉल करता हूँ तो वो सारे लाइन से हट जाते हैं, फिर बोलते हैं अंकल को मेरे दो नंबर जाने दो। हाउ स्वीट। ये मेरे बच्चे हैं सारे। जी। और पहले टॉपिक में ये कहूँगा बेटा कि घर से जब बाहर निकलता है बंदा, हाँ तो सबसे पहला काम जो है अपने वालिदैन के, वालिदा वालिद से दुआएं लेके निकले। वो तो बिल्कुल जी, पहली बिल्कुल बात तो ये। जी। दूसरी ये है कि अपना NIC शनाख्ती कार्ड जो है वो लेके निकले और जेब में देख ले कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है। सही है। वरना तो ये है कि घर से अगर बाहर निकल गए तो बाद में बोले जी पर्स में तो कुछ भी नहीं है, फिर बोले अल्लाह के नाम पे चोरी कर दे। सही बात है। हाँ, फिर आगे जाके परेशानी होगी, फिर उस सब परेशानी से बचने के लिए ये चीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। और जहाँ तक तब्दीली की बात है, हाँ तो तब्दीली इंसान में आती है ठोकर लगने के बाद। जब तक जिस इंसान को या जिस बच्चे को या जिसको भी ठोकर ना लगी हो इस जमाने में, वो कभी भी नहीं सुधरता। सही। और जब उसको ठोकर लग जाती है तो फिर वो सही रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। अच्छा, ठीक है। और मेरी तो ये है कि जब से अल्लाह ताला ने मुझे अकल दी है, समझ बूझ है, ये जवानी से, बचपन से, तो उस टाइम से लेके और अब तक बेटा मेरी तो अपनी जबान जो है वो अल्लाह ताला बस इसी तरह रखे कि मैं अपनी जबान से किसी को तकलीफ ना दूं। सही। और कोई मेरे हाथ से कोई बंदा परेशान ना हो। सही। और मेरे आस पड़ोस में जितने भी हैं, बस अल्लाह उनको सेहतमंद रखे, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं और मैं भी उन्हीं के साथ दुख तकलीफ में बराबर के हम लोग खड़े होते हैं पहले उनके। अरे वाह, क्या बात है। तो कोशिश ये करनी चाहिए बंदे को अपना इखलास, अपनी जबान ये बिल्कुल सही रखनी चाहिए। बिल्कुल। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई भी काम उसका नहीं रुकेगा, अल्लाह के हुक्म से सारे मसले अल्लाह ताला हल कर देगा। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और मेरे वो आबिद अमीर है, उनका अल्लाह ताला ने उनको उनका बेटा दिया है, तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत सी मुबारकबाद है और बहुत सी दुआएं हैं। अल्लाह उनके बच्चे को नेक और साले जो है परवरिश दे। आमीन। और अपने वालिदैन का खिदमतगार उसको बनाए अल्लाह ताला। और किसी ने अभी बोला था कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। जी जी। तो हम तो उसके लिए बेटा दुआएं कर सकते हैं जी। अल्लाह ताला उनकी मफरत करे और अल्लाह इनको सब्र दे। आमीन। क्योंकि ये अल्लाह के सारे मसले मसाइल हैं जी, हम दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक ऐसे ही है। ये दुनिया का दस्तूर चलता हुआ आता है, कोई पैदा होता है, कोई दुनिया से रुखसत होता है। बिल्कुल।
तो ये अल्लाह ताला के एक निजाम है, बस चल रहा है, अल्लाह ताला चला रहा है इसको। बस उस मालिक का बड़ा करम है। मेरी काल भी लंबी हुई, जितने भी निसरान है, जितने भी बच्चियां हैं, और एहसन रजा साहब है, नसीर भाई हैं, और अजीज भाई हैं, और एक मेरे अंकल हैं जी, और एक वो खान साहब आते हैं जी। तो सबको मेरी जानिब से, जितने भी माएँ हैं, जो भी सुन रही है, जितने भी बेटे हैं, इंग्लैंड वाले, इटली वाले, सऊदी वाले, सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम। अल्लाह सबको खुश रखे और सेहतमंद रखे। आमीन सो आमीन। और जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, आमीन। इतना अच्छे प्रोग्राम करने की, और आज भी नसीहत आ रही है, शुक्र है जी मालिक। आमीन, बिल्कुल जी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। सो ओके, चलें जी, मज़ीद कॉल्स को भी शामिल कर लेते हैं, और साथ साथ आपके कमेंट्स भी हैं, SMS भी हैं। देखते हैं कि कौन है हमारे साथ कॉल पर। एंड अस्सलामु अलैकुम। और काशिफ भाई, आज तुम कॉल नहीं कर सकते, क्यों क्यों आज नए लोगों को मौका देंगे। तुमने रेडियो पे ट्रांसमिशन आ रही नहीं आ रही, तुमने बहुत कॉल की हैं। कोई कॉल नहीं की है। और लड़के, वो भी कट गई थी, और उससे पहले तो की थी ना तुमने। आज हम नए लोगों को मौका दे रहे हैं, अब तुम पीर को कॉल करना। कॉल नहीं की थी, इसमें तो पुराने दोस्त भी कॉल कर रहे हैं। किस में? इसमें भी। कब? आज? तो भाई वो 40 साल से, तुम्हारी उम्र 40 साल से ज्यादा, उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है। 40 साल में अभी कल भी मिलाई, बुध को भी मिलाई, मंगल को मिलाई। कल मैंने इसलिए कहा था कि जिन लोगों से मेरी इस हफ्ते बात हो चुकी है वो लोग कॉल ना करें। मैंने नए लोगों, इतने सारे लोग इंतजार करते हैं, उनको मौका दिया। कल भी ट्रांसमिशन आई तो मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, 3 दिन में तो क्या हो गया भाई? नहीं, रूल इज रूल भाई, ऐसा थोड़ी हम किसी के रूल थोड़ी तोड़ेंगे। मैं सबकी कॉल काट देती हूँ। देखो, हाँ क्या, देखो बात लंबी हो जाती। नहीं, मैं बात ही नहीं कर रही ना। नहीं, मैं तुम कॉल पीर को करना भाई। ये रूल ये क्यों गलत है भाई? क्यों गलत है? इतने दिनों से सबको मौका दे रही हूँ। नहीं तो आप हमें भी मौका दे दे, बाकी लोग करते रहते हैं। फिर देखो, एक को मौका दो ना, फिर सब आते हैं, कहते हैं कि फिर हम भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। ये मसला होता है ना। तो मैंने कॉल ही नहीं की। तुमने पूरे हफ्ते कॉल नहीं की? पीर को किसने कॉल की थी? पीर को कॉल की थी। तुम्हारी फोटो कॉपी थी वो? अच्छा चलो, बोलो। तो सबसे पहले बैग का तस्करा चल रहा था। बैग तो आप 2 दिन नहीं, हफ्ते इतवार को इस्तेमाल कर लो बैग। फिर हमें पीर वाजिन बताना कैसा लगा आपको। कौन सा? क्या बैग? और हाँ, ट्रेवलिंग बैग है, कौन सा बैग है? मैं नहीं इस्तेमाल करती भाई, वो मुझे अजीब ही लगता है। मैंने कभी जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं किया वो वाला बैग। नहीं, वैसे आप इस्तेमाल कर पता चल जाएगा ना बाबा, नहीं, मेरा हैंड बैग। हाँ, मेरे पास छोटा बैग होता है, बैग जाएगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पास भी तो वही बैग होता है, ट्रैवलिंग बैग। जैवी, तुम आगे बोल रहे हो। हाँ, अब समझ आया मुझे क्यों बैग की साइड ले रहा है ये लड़का है। नहीं, मैं मुखालिफत करूंगा, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर इस्तेमाल करती है। अच्छा, तुम्हारी छोटी सिस्टर इस्तेमाल करती है। मेरी सारी बेटी शो सुन रही है। अच्छा चलो, अच्छा, जब भी तुमने बोला कि चलो अपने लिए लेने तो बहन के लिए साइड ले लो, हैं? बहन की आपकी साइड ली ना अभी। अच्छा चलो, जबरदस्त हो गया। हाँ, और हारून अंकल और यासिर और मिसेस फारूक, उन्होंने कल का शो यूट्यूब पे मैंने पूरा सुन लिया। कल हॉस्पिटल गए तो अम्मी की दवाइयाँ ले। अच्छा, तो फिर मैं आया ही नहीं। ठीक है, तो मैं पूरा शो सुना। हारून अंकल ने सारी मतलब बातें ही बता रही, कॉल की थी। हाँ, देखो, सब नजर रखते हैं तुम्हारे ऊपर, सब पे नजर है, सबकी सब पे नजर है। मिसेस फारूक और यासिर अंकल, और यासिर अंकल बोल लो। हाँ, गुस्सा हो जाएंगे। यासिर तुम अंकल बोलते हैं, इसमें अब तुम याद रखना। ये तुम देख, अभी तुम फोन काटो के देखना, मैंने इसमें 4 बातें की। हाँ, सबसे पहले तो आबिद भाई को मुबारकबाद, उनके यहाँ बैठा हुआ है। हाँ, खैर मुबारक। तो उस समय बिरयानी और मिठाई की ट्रीट लेनी पड़ेगी। हाँ, अब बस तुम बेटा, तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन तुम जो है ना फेसबुक पे नहीं हो ना, तो तुमने बस उनको कांटेक्ट कर लेना है बस, कैसे भी। नहीं, आपके यहाँ ले आए तो हम भी पहुँच जाएंगे। हाँ, सही बात है। आपके पास आ जाएंगे तो हम भी फिर पहुंच जाएंगे। मैं और आप हो जाएंगे, 2 लिस्टर और आ जाएंगे बस। हाँ। वाह, क्या प्लानिंग है, वाह। और आप फिर चाय ले आएगी तो फिर हम चाय पी भी लेंगे। क्या लाऊंगी मैं? चाय? हाँ, चाय। पैसे तुम दे देना फिर। हाँ, सही है, मैं पैसे दे दूंगा, तैयार। यहीं से मंगवाएंगे, सही है? इतने दूर घर से कौन लेके आएगा चाय? ठीक है, मिठाई और बिरयानी तो आबिद भाई लाएंगे ना। बेटा, ऐसे करना नहीं, पता चले बाकी में तुम कभी उठ के आ जाओ, मुझे पता चला है काशिफ आया है। बेटा, आजकल तो दरवाजे पे रोक लेते हैं गार्ड, आने नहीं देंगे तुम्हें। तो पहले बोलेंगे तुम्हारा नाम काशिफ है, बोल दूंगी काशिफ अली को अंदर नहीं आने देना।
बाकी मजाक कर रहे हैं। सलमान अमीर और भी जितने लिस्टर सबसे तमाम, और क्या नाम है, नसीर अंकल के जो बेटे ना, उनकी दस्तार बंदी हुई थी, जी तो जी। कब की वो मुबारकबाद मुझे अभी तक देनी है। तो दो ना, कितनी पुरानी करोगे? वो पुरानी नहीं, क्योंकि आप कॉल नहीं लगती, मैं सबर कर रहा हाँ, हूँ। जब बस कर दो, जब जब कॉल लगती तब तक तो तुम्हें बस इधर उधर की बातें करके चले जाते हो तुम, तुम्हारा बैलेंस ही खत्म हो जाता है। बैलेंस खत्म हो जाता है, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती है ना, बैलेंस लोड करवा के क्यों नहीं आते हो तुम? और आप ही आज जो आप मेरे और आपके दरमियान जो गुफ्तगू हुई, तो शहजादे और फरहान है ना, इस पे तबसरा करेंगे। करने दो इनको तबसरा पबजी पे। आप ही बस खत्म, और सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे, अल्लाह हाफिज़। वाह भाई क्या बात है, लड़के का बैलेंस जब आता है ना, इसका बैलेंस एंड पर ही होता है। यहाँ ये दूसरे चैनल पे कॉल कर करके खत्म कर देते हैं, बात सारी है। चलो जी, एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है नसीर भाई, मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी प्यारी सी गुड़िया की दुआएं हमारे साथ है, हमें फिक्र किस बात की है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी नसीर भाई। और अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह ने मैं आज का एक और दिन नसीब फरमाया। बिल्कुल जी, ऐसी है, बेशक। फरमाता है ना कि कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन। अल्लाह ताला की हर सुबह एक नई शान से होती है। बेशक बेशक। तो हमारी गुड़िया फरहाना का शो भी एक नई शान से होता है। तो न चाहते हुए भी अपनी बेटी के लिए दुआएं देनी पड़ती है। अरे वाह, क्या बात है। और मैं तो ये बात भूलता भी नहीं हूँ, दुआएं देने का जो मामला है ये तो अल्लाह के सुपुर्द है ना। बेशक, ऐसे ही है। दिल से हमारे खुद ही दुआएं निकलती हैं, लोग जब हमारे दिल में बस जाते हैं तो। हाँ, ये जो दिल में रहने वाले लोग हैं ना, ये कभी किसी को भूलते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अकबर खान के लिए तो बहुत सारी दुआएं हैं, उनकी वालिदा के लिए पहले भी दुआएं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी दुआएं हो रही हैं। बिल्कुल जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला उनकी वालिदा को आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। उनके गुनाहों को माफ फरमाए और उनके कब्र को नूर से भर दे। आमीन सुम आमीन। हमारी यही दुआएं हैं इनके लिए भाई जी। और आज जो आपने टॉपिक रखा है जी तो बड़ा अच्छा लगा है कि हमारी गुड़िया ने जो है ना संदूक के कौन से कोने से जो है ना टॉपिक चुरा के ले आई है। बस ऐसे ही अचानक से, देखिए बोलते बोलते मेरे जहन में आ गए टॉपिक्स। हाँ बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आबिद अमीर साहब का जो हमें याद करते हैं। जी। उनके बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको बरकत अता फरमाए। आमीन सो आमीन। और जितने लोगों ने दुआओं के लिए बोला है या बोलते रहते हैं जी, तो हमारा काम तो बेटा दुआएं देना है। बिल्कुल। जब दुआएं देते हैं तो दुआएं लेते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक ऐसे ही है, बस दुआ देने वाले दुआ न लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जी जी, जो आप भी दुआएं देती हैं तो हम भी दुआएं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं ना कि दुआएं दी नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप तो वो गुड़िया हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप दुआएं लेना जानती हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये भी मैंने आपसे ही सीखा है, दुआएं लेना भी। बस ये तो अल्लाह ताला ज़हन में डाल देते हैं ना, वरना हम किस काबिल हैं बेटा। जी। अब जैसे हमारे हारून भाई आते हैं, बड़ी प्यारी बात करते हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनको भी बरकत अता फरमाए और उनकी आंखों को रोशनी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी गए हैं, अभी जैसे हम लाहौर गए, पाकपतन गए जी, तो वहाँ भी सबको अल्हम्दुलिल्लाह मैं भूलता नहीं हूँ किसी को भी। क्या बात है। देखिए बस यही तो, ये जो रिश्ता है ना, ये अनमोल रिश्ता है, बस दिलों का दिलों से। बिल्कुल जी, फरमाते हैं ना कि ये जो दुआएं देने वाला जो अमल है ना जी, ये ऐसा अमल है कि ये अल्लाह को बहुत पसंद है। बिल्कुल। और महबूब रखते हैं अल्लाह ताला उन बंदों को जो दूसरों की खैरख्वाही का सबब बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमारी एक गुड़िया भी शामिल है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आपकी जवानी में बरकत अता फरमाए और आपकी वालिदा के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, उनका साया तादेर आपके सर पे कायम होता है। आमीन सो आमीन। बिल्कुल जी, माँ बाप का साया होना तो जरूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माँ बाप हैं तो सब कुछ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप के बगैर तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं। अभी मेरी वालिदा नहीं है जी, तो अकबर खान की बातें सुन के ना तो मुझे अपनी वालिदा सामने हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अकबर खान से ये दरखास्त करूंगा कि अकबर भाई, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दूसरे सवाल का इंतजाम किया करें आप। बिल्कुल बिल्कुल रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, बिल्कुल। ये दुआएं लाजमी करनी चाहिए। ये एक यूं समझ ले हमारे ऊपर एक कर्ज है। बिल्कुल। और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कर्ज, फर्ज और मर्ज, इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि मेरी जो भी अमाल हैं मेरी तरफ से उन तक ये अमाल पहुंचे। जी बिल्कुल। तो सबके लिए दुआएं हैं। और हमारी किरण बेटी आती है जी, उनके लिए भी बहुत दुआएं हैं, अक्सर वो दुआओं का बोलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला उसकी जवानी में बरकत अता फरमाए। आमीन सो आमीन। और हमारी गुड़िया को भी अल्लाह ताला अच्छी सेहत अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, एहसानुल जज़ा, खैरुल जज़ा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नसीर भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और नसीर भाई से बातें इतनी सारी होती हैं और हमेशा बहुत अच्छा लगता है नसीर भाई से बातें करके। क्या भाई वो कहते हैं ना कि सैर हासिल गुफ्तगू नसीर भाई करते हैं, माशाल्लाह। चलें जी, एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, फिर आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे। कमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं, सो उनको भी शामिल करना ज़रूरी। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं शाहनवाज लस्कानी बात कर रहा हूँ। शाहनवाज, आपसे पहली बार बात हो रही है हमारी? पहले भी बात हुई थी, 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने के बाद 5-6 महीने हो गए। चलें फिर तो आप चले, ठीक है जी। मेरे भाई क्या कहेंगे, टॉपिक सुना आपने? जी जी बिल्कुल, टॉपिक सुना। एक तो मोबाइल हेड फ्री और पैसे जो है ना वो नहीं है, वो ले जाना नहीं भूलते। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। और अपने अंदर क्या तब्दीली लेकर आए पिछले कुछ सालों में या पिछले 1 साल में? फिलहाल तो ऐसी कोई भी तब्दीली नहीं लाया। कोई तब्दीली नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सेट है। बिल्कुल सही, अल्लाह का शुक्र। चलें, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई? तो जो भी सुन रहे हैं आपको मेरी तरफ से सलाम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला को खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। सो अदा मोहम्मद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मैं मोबाइल फ़ोन नहीं भूलता, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जर्नल सौदा साहब कहते हैं मसूद सर जी, सलाम मोहब्बत जी, हाउ जी, हाउ जी, क्या होता है, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड चलें मज़ीद कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैडम क्या है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम अरशद खान। अरशद खान, अरशद खान, आपसे पहली बार बात हो रही है? जी जी जी, पहली दफा बात हो रही है। आपको शो बहुत अच्छा चल रहा है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप मैडम का आपका शो कहाँ चल रहा है? कराची में चलता है हमारा शो। कराची में कौन सी जगह मैडम? अभी जगह भी आपको बताएं? जी जी, मुलाकात करनी है ना मैडम। नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इस तरह से अलाउ नहीं है, गार्ड्स आपको आने नहीं देंगे। सो दिस इज नॉट अलाउड टू कम जी। तो अगर हम कोई मीट ग्रीट का कुछ रखेंगे प्रोग्राम, तो फिर कोई इवेंट अगर इस तरह का हो, जब ये कोरोना से जान छूटे, तो फिर आप लोग वहाँ पे आके मिल सकते हैं तमाम आरजे से। अच्छा 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 मैडम जी जी। ओके मैडम, अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, सलामत रहिए। ओह माय गॉड, ओके। सो तहा सिद्दीकी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं तहा गोलीमार से, क्या हाल है तहा? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ यासीन कहते हैं जी एहतियात तो लाजमी है, बिल्कुल एहतियात कीजिए। वो क्या कहते हैं, वो गाना भी है ना, एहतियात कीजिए वाला, कौन सा गाना है वो? यासिर नईम कहते हैं अभी मैं भी 40+ हूँ, सही बताओ। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं यासिर नईम जिस दिन भी साबिर भाई शो में आए ना, शिकायत लगाएंगे आप ही की, ठीक है? हाँ लगा लेना, लगा के देख लेना मेरी शिकायत बेटा। तो ये नहीं बता, साबिर भाई भी अपने बंदे हैं। मसला सारा ही है, कर लेना मेरी शिकायत है भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो जो साबिर भाई है ना,
वो हमारे साबिर भाई हैं, ठीक है, तो कुछ भी कह लो, वो किसी की बातों में नहीं आते, उनको पता है कि फरहाना क्या है, क्यों है, कैसी है, ठीक है ना। तो जितनी भी तुम लोगों को आग लगानी है लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में, कोई भी कहीं पे भी कितनी भी आग लगा ले, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है आई एम नॉट रॉन्ग। चलो तुम दोनों शुरू हो जाओ। कहते आप ही, उसका तो दिमाग ही फट गया पूरा। वो दिमाग में से शोले नहीं निकल रहे होते, वो वाली इमोजी भेजी लड़के ने। चलो जी खैर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहचाना नहीं पहचाना? नहीं पहचाना जी, नाम बता दीजिए। मौला खुश रखे, मुझे कोई नहीं पहचाना। ओ अच्छा, क्या नाम? सलमान साहब बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपने पहली बार कॉल करके कहा मुझे पहचाना नहीं पहचाना। मौला खुश रखे, सलमान शाही हूँ मैं तो उस दिन तो डर गई, मैंने कहा पता नहीं कौन है कि कह रहे पहचाना नहीं पहचाना, मैंने कोई उधार लेके भाग गई, मैं क्या किया मैंने जी। मौला खुश रखे, मुझे कोई नहीं पहचानता, वो जो पहचानता है तो वो एक ही दफा पहचान पाता है, फिर दोबारा नहीं पहचानता। तो ऐसे काम क्यों करते हैं आप, हैं कि दोबारा पहचाने नहीं हुआ आपको? जरूरत ही नहीं आती ना पहचानने की फिर। अच्छा, क्योंकि मैं नजर ही नहीं आता हूँ फिर किसी को। अच्छा, नजर नहीं आते फिर। अच्छा, वो टॉपिक नहीं सुना, टॉपिक क्या था? टॉपिक ये भाई, आप घर से निकलते वक्त क्या चीजें लेना नहीं भूलते कभी भी? मोबाइल और बस मोबाइल? तो जाहिर बात है, मोबाइल तो सारी इमरजेंसी वो होती है, इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगर ये रह जाए और किसी की कॉल आ जाए तो बंदा पकड़ा जाता है। सही है। हाँ ना। तो ऐसे बंदे रखे हुए क्यों हैं फोन में कि पकड़ा जाए बंदा? तो हमने नहीं रखे, खुद ही आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता आ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता, वन साइडेड कुछ भी नहीं होता भाई। नहीं, मेरे साथ वन साइडेड ही होता है। हर दफा वन साइडेड ही होता है। कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें आप इनका, वन साइडेड ही होता है। कसम से, मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ तो नंबर आ जाता है, क्योंकि मेरे फेसबुक पे जो है ना अपना नंबर है हमेशा। हाँ, तो आपने नंबर पब्लिक क्यों किया हुआ है? यार बात मैं एक्टर हूँ। अच्छा, आप एक्टर हैं? अच्छा, अब ये कौन सा वाला एक्टर है? अच्छा, कहाँ? मैं यूट्यूब पे, मेरा चैनल है BS फन TV के नाम से। शॉर्ट मूवीज जो है ना वो बनाता हूँ, उसका राइटर भी हूँ। चलिए, जबरदस्त हो गया। तो जाहिर बात है, नंबर आवेदन करना पड़ता है ना, एक्टरों को तो करना पड़ता है ना। सही बात है, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर लोग जो है ना रॉन्ग नंबर पे आ जाते हैं, उसमें लड़कियां भी आ जाती हैं, फिर घर वाली देखती है, बोलती है ये कौन है? तो ये कौन है? मैं कहता हूँ ये एक्टर है। ओ ये कौन है? तुम्ही ना, ये कौन है? ओह माय गॉड, ठीक हो गया। अजीब नहीं लगता आपको? बोलना पड़ता है। अच्छा, इसलिए डर के मारे मोबाइल ही नहीं भूलता हूँ मैं। नहीं, आप क्या करेंगे? नहीं, आप झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप कहें ना भाई मुझे नहीं पता, होगी कोई लड़की, क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो मुझे तो कोई भी कॉल कर सकता है। हाँ, तो मैंने यही बोला है उसको। तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? औरतों को कौन समझाए? नहीं, क्यों समझाना आसान है, पता है? जब मर्द झूठ बोलते हैं ना, औरतें तभी शक करती हैं। सच बोलेंगे ना तो कभी शक नहीं करेंगी, मैं इतना बता दूं आपको। यहाँ सच भी बोल दो ना तो बोलते नहीं, दाल में कुछ काला है। मैं तो कहता हूँ मैं खाते ही काली दाल हूँ। अच्छा, ठीक है, और क्या कहेंगे इसके अलावा? कहूँगा तमाम सुनने वालों को, नसीर भाई को, और जहाँ मेरी आवाज जा रही है तमाम सुनने वालों को मौला खुश रखे, आबाद रखे, आपको, आपकी फैमिली को। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। ये सही है। चलें जी, मजीद एक कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, जमील जलवानी बलोच। जमील साहब, मेरे भाई आपसे पहली बार बात हो रही है। जी, हमें बड़ा अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, और हम सबको ये प्रोग्राम सुनने वालों को सलाम देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। और आप कैसी हो? खुश खैर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप सुनाइए, मेरी तरफ से मुला वजीर को भी सलाम देना, कय्यम को भी। ठीक है। और जो हमारे रिश्तेदार जो मतलब ये प्रोग्राम में शामिल है, उनको सबको मेरी तरफ से सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाइए, खुश खैर है? बिल्कुल, एकदम जबरदस्त, अल्लाह ताला का करम एहसान है। हमें बड़ी खुशी होती है आपका प्रोग्राम सुनकर, लेकिन अब प्रोग्राम में सिर्फ बलूची गाने और ये बलूची सॉन्ग चलाया करो कभी कभी। चले, आप बलूची सॉन्ग बताएं, कोई अच्छा होना चाहिए। जी, फिर सुनिए, दिलबर पे इशारा छी मन दूर रवा, शाहजहां के नसीर के। ऐसे बताएंगे तो मुझे तो आ गया, बस ऐसे बताएंगे तो। अभी ये 2 लफ्ज बताएं गाने के कोई ताकि मैं उसको निकाल सकूं गाना। ऐसे बताएंगे, मैं कैसे निकालूंगी गाना? इंशाल्लाह
बड़े खुश होंगे प्रोग्राम में, और हम लोग सारे दिन सुनते रहते हैं। और कल से यकीन करोगे आपको, अच्छा सारा दिन जब आप तकरीबन 5,000 कॉल किया आपने, मेरी कॉल को नहीं 5,000 कॉल किया आपने? सच बोल रहे हैं? अली तुम्हारा रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा ठीक है, सही है। और इसके अलावा क्या कहेंगे? हम बलोची सॉन्ग में हम चलाएंगे, अल्लाह चलाएंगे हम, ठीक है? बलोची सॉन्ग, दिस इज द राइट वन। जी बलोची सॉन्ग कब चलाओगे आप? मैं जाते जाते चलाऊंगी, ठीक है? आप रेडियो पे सुनते हैं ना शो, फेसबुक पे तो नहीं सुनते? जी हाँ, आपका बड़ा शौकीन हूँ मैं प्रोग्राम का। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी हाँ, बड़ा शौकीन हूँ। आप फिर ये कब चलाओगे बलोची सॉन्ग? मैं ये शो खत्म करूंगी ना, जब उस टाइम चलाऊंगी, ठीक है? जी हम कुछ जलपानी बलोच है, क्योंकि हम लोग कॉल ड्रॉप हो गई है। चलें जी, मजीद एक कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है व्हाट्सएप लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खुशी 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 खुशी, मौला खुश रखे। मौला सबको खुश रखे। क्या हाल है आपकी? मेरे हाल एकदम चंगे भले, मैं तो पूरे पंजाबियों के। हाँ अच्छा लड़की, तुम बताओ। जी शो सुन रही हो? जी सुन रही हूँ। बिल्कुल कॉल ही नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से लगी। तो ये किसकी कॉल लगी फिर? अभी तो लग गई ना, मेरी सबसे लास्ट। नहीं भैया, अभी बहुत टाइम है कॉल में। और बताओ क्या कहोगी टॉपिक पे? और टॉपिक अपना वो हैंड पर वो नहीं भूलनी। अच्छा, और इसके अलावा क्या तब्दीली आ गई है भाई? तब्दीली तो बहुत आई है। बहुत आई है? हाँ, सबर करते हैं बहुत, अभी सबर करते हैं। ओके तुमने, हाँ मैं पहुंच गई तय में बात की, चलो सही है। मैं बहुत गहराई में चला गई। और इसके अलावा साथ साथ मेरा उम्र कहना चाहती हूँ। हाँ। मेरी जानिब से आपको 2-3 कमेंट किया करें, ठीक है? अच्छा, आपकी जानिब से मुझे 2-3 कमेंट समीना उमर करे, ये क्या बात है? तो वो सुबह बताओगे ना, आपको ट्रिपल की SMS तो शामिल कर दी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जो है ना समीना को बोलती हूँ, अभी समीना करेगी तुम्हारे हिस्से के कमेंट, सही है? हाँ ठीक हो गया। हाँ और क्या कहोगी? और सब ठीक है बस। चलो जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। खुशी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना लड़की, अच्छा लगा बात करके। मौला खुश रखे सबको। मौला आपको भी खुश रखे। सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज। अंकल कहते हैं कि बिटिया डू नॉट रीड ऑन योर। अच्छा जी, कॉल्स मैं भी बस थोड़ा सा ब्रेक देती हूँ, कॉल्स को मुसलसल मैंने बैक टू बैक कॉल्स ले ली हैं, तो कमेंट्स को भी शामिल करना साथ साथ। अंकल कहते हैं कि अच्छा जी, क्या कहते हैं कि आप अच्छा जी, जज़ाकल्लाह अंकल, बहुत शुक्रिया। आप इतने 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 प्यारे प्यारे लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं ना कि बस आप मुझे जो है वो क्या कहते हैं, आपने तो मुझे आप भारी कर दिया। मैं क्या करूं अंकल, मैं इसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, मैं क्या कहूं, बस सिर्फ दुआएं दे सकती हूं आपको, क्योंकि इस मोहब्बत का नेमुल बदल तो और कोई चीज़ नहीं हो सकती दुआओं के अलावा। और अंकल से भी, और अंकल क्या कहते हैं, अच्छा जी, साथ साथ कहते हैं कि हाँ ये वाला तो पढ़ लो ना ऑनर, कहते हैं कि फूलों में रहने वाली मॉर्निंग वाइफ्स की हुकूमत है तुम्हारी है, क्या बात है। चलें एक कॉल को शामिल कर ही लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आपका अंकल है आपके साथ। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात अंकल, अभी आपको ये SMS पढ़ रही थी, पता है मैं जी, आपका SMS पढ़ रही थी अभी मैं। अच्छा जी, कैसे हैं अच्छा आप? लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब जवाब आप ना YouTube पर सुनिएगा इसका, मैंने क्या जवाब दिया। वो तो मैं रोज सुनता हूँ। हाँ, बस मैं बताऊंगी नहीं अभी कि मैंने क्या जवाब दिया है। लेकिन आपके यहाँ से ना YouTube पे ना पोस्ट बहुत देर से होता है। पोस्ट देर से होता है, वो जरा टाइम तो लगता है ना अंकल, क्या करें। कल वाला तो बहुत जल्दी पोस्ट कर दिया था मैंने। हाँ वो तो मुझे भी पता है, खाना पकाने में देर लगती है, खाना खाने में। अरे नहीं वो बात नहीं है। हाँ बस वो असल में होता कुछ यूँ है कि YouTube जरा टाइम लेता है। अच्छा, नसीर भाई की कॉल आ गई? नहीं, नसीर भाई की कॉल आ चुकी है। आ चुकी जी? अच्छा, वरना मैं कुछ बोलने वाला ही था। अच्छा। तो आप बोल दे। बोलने वाला था नसीर भाई से। हाँ। कि भाई कहाँ हैं आप? हाँ। फरहाना आपको बहुत मिस कर रही है। बिल्कुल जी। और फरहाना जो है ना वो ट्रेन का इंजन है, इसके पीछे डिब्बे में हम भी हैं लगे हुए लाइन में। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला इन्हें खैरियत से रखे, अल्लाह ताला इनके बच्चे को
नेक हिदायत दे और आमीन। कामयाब करे, आमीन। आमीन, अच्छा भाई, जी। कल जो है ना, हाँ वो अपने हारून अंकल, हाँ। आप लोगों के हारून अंकल, मेरे तो हारून भाई हैं, जी जी इन्होंने कल कॉल की थी। हाँ तो ये जरा गलती कर गए हैं, मेरा ख्याल है। हाँ इन्होंने कहा था ना, वो गाना कहा था ना कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाँ हाफिज खुदा तुम्हारा। हाँ। तो भाई ये रफी साहब ने नहीं, लता मंगेशकर ने गाया है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। ना सुनाए अंकल, अंकल ना सुनाए, अंकल ना सुनाए। अंकल आप तो बड़े सीरियस हो जाते हैं अंकल। अच्छा अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा था ना, ये कहा था ना कि गुजरा हुआ जमाना हाँ आता नहीं दोबारा, हाफिज हाँ। खुदा तुम्हारा। हाँ तो भाई मैं तो हारून साहब से मैं यही कहूंगा, हाँ मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं, मुझको तो किसका यकीन नहीं। हाँ चुप जाओ हारून साहब, हाँ मॉर्निंग वाइफ की आंखों में हाँ। इंसानों की नजरें ठीक नहीं। सही बात है। तो हारून साहब, आपको किसी की नजरें बद ना लगे। आमीन सो आमीन। सही है। अच्छा, ये अपने नाम है बहन सबा और सबा राजपूत और सनिया नाम है मेरा ख्याल है, सनिया दूसरी समीना। इनकी बातों से ना बड़ा मजा आया कल। बिल्कुल जी। अच्छा, और मेरे सरकार जो हैं एसएम रजा साहब, इनकी कॉल आ गई कल। हाँ। ये वापस आ गए, तो भाई इनका बहुत 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 भी शुक्रिया। चलें जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा बिटिया, बात सुनो। जी जी सुन रही हूँ। आपका और मेरा छोटा भाई है ना, हाँ अली। हाँ, अली मेरा बड़ा भाई है, आपका छोटा भाई है। अच्छा, मुझे आज पता चला। वो आप उसका एनआईसी चेक करेंगे ना, मुझसे 10 साल बड़ा निकलेगा वो। उसकी बस बातें छोटी है मुझसे। तो अली आपको आप ही क्यों कहता है? हाँ सही, मुझे सब आप ही कहते हैं ना। अभी देखिए, मुझे खान बाबा भी बाजी कहते हैं, मुझे सब आप ही कहते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा हाँ, तो इसकी खबर हमें रखनी होगी। बस सही है अंकल, आप देखें ना, पता चल जाता है ना। वो वैसे वो बच्चा ही है। बिटिया जी 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 बिटिया, अगर अली जरा सा भी इधर उधर हो ना, हाँ, तो फौरन अली की क्लास ले लेना। बस हाँ। मैं तो यही, देखिए मैं तो उसकी ट्रेनिंग करी हूँ ना, क्लास ले लेंगे उसकी। और अली भाई से मैं ये कहूंगा कि अली भाई, हाँ। आपने 215 मरतबा कॉल मिलाई। अरे यार, कौन सी बड़ी बात है यार, आपके लिए बड़ी। देखो, मेरी 15-16 दिन से रोजाना कॉल मिलती है। आप आ जाए मेरे पास, मैं आपको चुटकी में सिखा दूंगा कि रेडियो पे कॉल कैसे मिलाई जाती है। वो जज्बातियों के कॉल मिलाते हैं, इसलिए उनकी कॉल नहीं मिलती है। असल में बात सारी है अंकल, आप तसल्ली से मिलाते हैं कॉल। आप कैसी हैं बिटिया? मैं एकदम जबरदस्त, आपकी दुआएं हैं मेरे साथ। जैनब ने आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। जैनब को बहुत सारी दुआएं। हाँ, इसके लिए ना दोबारा जरा बोल देना, ताकि यूट्यूब पे सुन ले, वरना मेरी खिंचाई करती है। नहीं मैं भी बोलती हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ठीक हैं बिटिया? मैं बिल्कुल एकदम जबरदस्त, अल्लाह ताला का करम एहसान है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुशियों में रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। सब लिसनर्स को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खास करके ना सिनोरा रोजलिन को। चलें, जबरदस्त हो गया, सुन रही होंगी वो। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अंकल। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह हाफिज, आमीन। तो चलें जी, मजीद एक कॉल को शामिल करते हैं। मैं भी लास्ट कॉलर हूँ या सेकंड लास्ट कॉलर हूँ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सानिया? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कैसे पहचाना? मैंने पहचान लिया, आज तुम्हारी आवाज थोड़ी डिफरेंट लग रही है। अच्छा, हाँ। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ठीक नहीं थी, अब बहुत अच्छी हूँ। अब बहुत अच्छी हैं। आज तुम्हारी आवाज ना बड़ी करीब से आ रही है, वरना हमेशा तुम्हारी आवाज इतनी दूर से आती है सानिया। आज घर में कोई नहीं है इसलिए। अच्छा। लड़की ना रिलैक्स कुछ चिल होके बात कर रही है आज, है ना? और बताओ क्या क्या होगी आज? अब तो आ रही है ना ट्रांसमिशन? हाँ, अब ठीक है। ठीक हो गया। चलो बताओ क्या क्या होगी टॉपिक पर। टॉपिक मैंने सुनना स्टार्ट किया था। लड़की तुम वैसे, आप ही ट्रांसमिशन नहीं आ रही हैं और अभी मैंने टॉपिक सुनना स्टार्ट किया। अच्छा, क्या? हाँ,
मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ। मुझसे पहली बार बात कर रही हो? जी। अच्छा, मुझे तो लगा कि सानिया आई है। मैं सानिया हूँ, लेकिन आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। मुझसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है? यस। ये तो फिर ये कौन, कितनी सानिया है भाई? 2-3 है शायद। अच्छा, नहीं मुझे तो लगा वही वाली सानिया आई है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैंने गलत कैसे पहचाना? मैं कराची वाली सानिया हूँ। और तो वो कौन सी वाली सानिया है? वो मुझे पता नहीं, वो सिर्फ सानिया बोलती है। अच्छा, सही बताओ। यकीन नहीं आ रहा मुझे। यकीन दिलाओ मुझे, चलो मुझे यकीन दिलाओ। किस यकीन दिलाऊं? यकीन दिलाओ मुझे, चलो आज तुम्हारा इम्तिहान है। नहीं, लिसनर जवाब देंगे। अच्छा चलो ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सानिया ही है, तो मैंने कह दिया, क्योंकि ऐसे जैसे तुमने सलाम का जवाब दिया वो सानिया ही ऐसे करती है अक्सर। चलो कोई बात नहीं, नाम तो वही है ना, है ना? अच्छा, और बताओ। और आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। अब मुझे आपसे बात करना था, लेकिन हो गई। देखो, चलें, जबरदस्त होगी। थैंक यू सो मच सानिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और कुछ कहना चाहेंगी? और आपकी आवाज़ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, और आपकी लहजा, आपकी बात करने के तरीके मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और तमाम सुनने वालों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, यू वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए और सलामत रहिए। ये कैसे हुआ भाई? ये मैंने कैसे पहचाना? ये कौन सी सानिया थी? ऐसा कैसे हो सकता है? माय गॉड। चलें जी, ऐसा हो जाता है, ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं। अक्सर लोग तो वो भी पहचाने जाते हैं जो कभी पहचाने नहीं गए। हाय हाय, क्या गहरी बात कर दी फरहाना। कॉल्स को अब शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हो गए हैं 45। आवान फूल से कहते हैं कि हारून साहब का अंदाज़े गुफ्तगू बहुत प्यारा होता है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही है, कहते हैं बिरयानी की बात ना करें, भूख लग जाएगी क्या होता है? अच्छा ठीक है। कादिम सईदी कहते हैं ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, अल्लाह ताला का ही करम है कि बातें जो हैं वो बस हमारी बनी हुई हैं, वरना तो हम बस साथ साथ अयूब खान कहते हैं कि मेरी कॉल नहीं लग रही है, अब क्या कर सकते हैं। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि मीट एंड ग्रीट वाले दिन अभी ये मत बोलना कि आज आपका मिलने वाला डे नहीं है। अच्छा जी। अली रज़ा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं अली रज़ा हूँ फ्रॉम इटली से। जुमा मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपके फेसबुक की आईडी का नाम से पता चल रहा है कि आप अली रज़ा हैं। साथ साथ अली कहते हैं कि यासिर नईम लगा देंगे आग, धमाका कर देंगे और जाओ खुश हो जाओ, जाओ खुशबू लगा कर। हैं क्या बोंगी मारी अली तुमने? अच्छा जी। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी मैं तो अम्मी की दुआ और उनका प्यार और यासीन शरीफ साथ ज़रूर लेकर निकलता हूँ। बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं फरहाना लोगों की इतनी मोहब्बतें, अल्लाह अकबर, खैर मुबारक गाइस, मिठाई के लिए आना पड़ेगा ना बॉस। चैलेंज जी ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। अली रज़ा कहते हैं मैं तो अल्लाह के फजल करम से कुछ नहीं भूलता, क्योंकि मैं रात को ही अपने हैंड बैग में सब कुछ रखकर मुकम्मल तैयारी से जाता हूँ, और अगर वो हैंड बैग ही भूल जाए तो फिर आप सब कुछ ही भूल जाएंगे फिर तो। है ना। यासिन नेम कहते हैं कौन है अभी? ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ जब भी शो से गायब हुआ था मैं कुछ दिन के लिए। क्या हुआ था यासिर? ये कौन है, क्या समझ नहीं आया मुझे। और अली रज़ा कहते हैं कि हुमैरा सदफ़ के लिए सब दुआ करें कि उनको बुखार हुआ, अल्लाह ताला बिल्कुल जी हुमैरा सदफ़ को जल्द से जल्द सेहतियाब करें, आमीन सब आमीन। बिल्कुल जी, कल हुमैरा जो है वो, कल तो तबीयत उनकी ठीक थी, परसों जो है वो रात को तकरीबन उनको कुछ बुखार की कैफियत थी, तो अल्लाह ताला उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सब आमीन। लास्ट कॉलर में फाइनली शामिल कर लेती हूँ कि मेरा इरादा नहीं था, बट मैं ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन है भाई? हेलो भाई, मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। आई एम रियली सॉरी, आप दोबारा ट्राई कर लीजिए। पता नहीं किसने कॉल की थी, आई डोंट नो, लेकिन जो भी हैं प्लीज़ आप दोबारा कॉल कर लीजिए जिन्होंने भी कॉल की थी। मसूद अहमद साहब कहते हैं हम सब बहुत खुश नसीब हैं, कराची के FM की कीमती असासा हैं। नसीर भाई, हारून सर, सलमान शाह, मिसेस फारूक, एसएम रज़ा, अनवर जावेद, भट्टी साहब, एनी इलियास साहबा। एनी इलियास साहबा तो बात ही नहीं है।
पता नहीं हमारा शो सुन रही होती हैं कि नहीं सुन रही होती हैं। साथ साथ कहते हैं कि अल्लाह पाक इन अजीम हस्तियों को ता देर सलामत रखे, आमीन सब आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिन कहते हैं अभी आज वीकेंड का लास्ट शो है, आज तो प्ले करते शफ़क़त हमारा को टाइम का मचा लड़के। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि झूठ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे पास सबूत है, 390 523 का टाइम रिकॉर्ड है मेरे पास। साथ साथ अली राजा कहते हैं मौला खुश रखे, क्या है क्या कायम रखे, नौकरियां कायम रखे, ज़िंदगी कायम नौकरियां कायम। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली अभी मेरा रिकॉर्ड अनब्रेकेबल रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अली रज़ा कहते हैं कि आरजी सैयदा फरहान अली जब भी आप लाहौर बीबी पाक दामन जाएं तो रिक्वेस्ट है खुसूसी दुआ करना आप मेरे लिए ज़रूर जी ज़रूर। लाहौर का प्लान बनाते हैं। फ़खर हुसैन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अगर हम लाहौर जाएंगे, अगर लाहौर जाने का मैं प्लान बनाऊंगी तो दिसंबर में, क्योंकि इतनी गर्मी में मुझे नहीं जाना, और दिसंबर में, लेकिन दिसंबर में तो सर्दी होती है भाई। इतनी सर्दी में कौन जाएगा। हम जाएंगे अगस्त या फिर अक्टूबर सितंबर इस दौरान जाएंगे, तो फिर ठीक है, मौसम अच्छा होगा। आवेदन मेरे कहते फरहाना आपको मिलने वाली दुआएं मेरे हक में भी आमीन कह दें, जज़ाकल्लाह। आमीन, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आपके हक में जो दुआएं हो रही हैं उसके लिए मैं आमीन कह तो रही हूँ। आबिद अमीन, चलें जी, एक शॉर्ट कॉल को शामिल करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अब्दुल अजीज अंकल साहब? अंकल साहब भी कह दिया। भाई मैं पहली दफा कॉल कर रहा हूँ। पहली दफा कॉल करें? हाँ, आज के दिन आपकी पहली दफा कॉल है। आज सारे लोग यही कह रहे हैं हम पहली दफा कॉल कर रहे हैं। बस क्या करें, देखिए मैं मासूम हूँ कितनी, मैं बोलती हूँ अच्छा आपकी पहली दफा कॉल है, चलें कोई नहीं। और कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, आपकी सेहत कैसी है? अब्दुल, ये कौन सी ट्रेन है अंकल? तब्दीली का जो आप बता रहे थे, टॉपिक जो दे रहे थे वो जी, मैं तो घर से कोई चीज तो भूलता नहीं हूँ। हाँ, लिहाजा मेरे वापसी में ना कोई आइटम लेता हुआ भूलता नहीं। अच्छा। ये सही है। अच्छा, हॉर्न देता नहीं भूलते, ये जो है आलू प्याज देना, दही दूध देना, ये अच्छा ठीक हो गया। अंकल आपकी कॉल में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, बहुत ही कोई अजीब सी आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है पहली कॉल भी वो आप ही की थी जो ऐसी आवाज आ रही थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, डिस्टॉर्शन ज्यादा आ रही है। हाँ आप बोलें, आप थोड़ी सी बेहतर है, बोलें, आप बोलें, बस जल्दी जल्दी से बात करने से पहले कि हाँ आप बेहतर है थोड़ी जी। हाँ, तो तब्दीली की बात है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरी जो भतीजी है इनको अपना जो है विलादत हुई बच्चे की जी, तो मुझे इत्तला मिली तो मैं जो है ना 1000 रुपए का लिफाफा लेकर गया जी। तो मुझे पता चला कि वहाँ तो 2 जाने आए हुए भाई, 2 बच्चे। ओके। मैंने बोला भाई ये क्या है, तो इन्होंने कहा कि तब्दीली आ गई है। अच्छा, तब्दीली आ गई है। ठीक है, जबरदस्त हो गया। मैंने अपने लिफाफे से जो है ना 1000 रुपए की नोट निकाली और लिफाफा फाड़ दिया। आपके पास 2 खाली लिफाफे होंगे? उन्होंने कहा हाँ, हो लिया। और 1000 रुपए की जो है ना नोट मैंने 2 500 वाली करके डाल के एक को दिया, दूसरा नहीं। वाह अंकल वाह, देना पड़ेगा अंकल वाह। उसने कहा कि दूसरे को भी देना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई आप क्या 2 डब्बे दोगे मुझे मिठाई के? मैंने कहा मिठाई तो हम 1 ही डब्बे देंगे। तो मैंने कहा लिफाफे 2 क्यों मांग रहे हो? ये तो नहीं, चाचू दो भाई, चाचू दो आप जबरदस्ती। तो जबरदस्ती दो, वाह ये क्या बात है भाई, जबरदस्ती। मैंने बोला भाई कहता नया पाकिस्तान है, तब्दीली आ गई है, इसमें डबल लिफाफे चलेंगे। अब 2 जाने आ रहे हैं। हाँ। तो अब वो एक मेरी दाईं तरफ गोदी में बच्चा, एक बाईं तरफ। हाँ। तो अब मैं उधर देखूं सब जो है मुंह से जबान लेके हिलाते रहे। हाँ। तो मुझे घर वालों ने कहा कि जी इनको भूख लगी। भूख नहीं लगी, जरा पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये कह रहे हैं कि भाई मेरी पहले बहन जा रही थी तो भाई को कहने लगे भाई तू भी आ जा, नया पाकिस्तान है। हाँ। टैक्स में हम दोनों मिलने चले चलते और एक करके आएंगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा। सही है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो
बहरहाल ये है कि बेटा जी बस ये जरा क्योंकि मैं अंकल को भी सलाम पेश करता हूँ तमाम सुनने वालों को। मैं अंकल को ये कहूंगा कि हारून भाई की जरा शिकायत ना लगाएं कि मेहरबानी करे। कल भी मैं पेडल से एरिया गया था, मैंने किसी को पूछा यहाँ कोई अंकल रहते, क्योंकि उन्होंने कहा था ना खाली लिफाफे पे अंकल लिखो तो नहीं अंकल नहीं, उनका नाम लिखे, उनका नाम अंकल नहीं। तो मैंने बोला अंकल को मैं मिल के ना मैं कहूंगा चलो भाई हुसैनाबाद की कढ़ाई खा लेते हैं। हाँ नहीं उनका नाम जो ना, अब वो मैं बोलूंगी ना तो फिर वो यूट्यूब पे सुनेंगे, बोलेगा अच्छा तुम सबको बता दी मेरा नाम क्या है। तो मैं अंकल को कहूंगा कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे हारून भाई मेरे पड़ोसी हैं, थोड़ा उसका एहतराम करें, ख्याल रखें। नहीं वो ख्याल करते हैं, वो प्यार अच्छी बात ही करते हैं, वो शिकायतें थोड़ी लगा रहे थे। हाँ क्योंकि अंकल मेहमान है तो मैं थोड़ी से मेहमान में बोल दूं। हाँ बोल दीजिए प्लीज, टाइम जरा कम है, जरा जल्दी से। अंकल आएंगी मेहरबानी थी नहीं हाँ हारून भाई की कोई शिकायत ना लगाई जाए, जो हौसलो बतायो इनके हुसैनाबाद में बरकाई करी ने इनके ना हुसैनाबाद की के चिकन कढ़ाई खड़ाई दियो। नहीं वो हौसला ही बढ़ाते हैं, शिकायतें नहीं करते, ऐसा नहीं है। अंकल हमारे बड़े प्यारे हैं, हमारे हारून अंकल भी बड़े प्यारे हैं। ठीक हो गया। आपकी कॉल में दोबारा से कोई डिस्टॉर्शन आ रही है अंकल, अब मैं मजीद बात नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम, बस ये आखिरी आवाज़ आई है, अल्लाह हाफ़िज़। वो भी मैंने ज़रा फ़ोन को दूर किया तो साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं मैंने बदला लेना छोड़ दिया है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं अंकल हमें भी याद कर लें। ओके, साथ साथ अब मैं कॉल्स नहीं लूँगी भाई, बहुत टाइम हो गया। और मोहम्मद अली कहते हैं ओके जी एज यू विश अंकल, मैं आऊँगा मिलने। ज़बरदस्त हो गया। नाज मोहम्मद कहते हैं कि अल्लाह हाफ़िज़ प्यारी फरहाना इब्राहिम को मेरी तरफ से सलाम है। ये नाज मोहम्मद आगे इब्राहिम को सलाम दे दिया, ये क्या बात है। आप इधर मेरे कहते हैं कि वैसे अली तुम इतने मशहूर हो गए हैं कि अब तो अपना कारोबार खोल सकते हैं, कोशिश मैं बताऊं आपको, एक बात बताऊं, हाँ पता है क्या, अगर अली ने कारोबार खोल लिया ना तो भी अली के लिए मसला है क्योंकि अली ने जो मशहूरी ली है ना वो इमोशनल होने में मशहूरी ली है। अरशद पलारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी कैसी हो, ये क्या होता है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम आप जैसी हैं वैसी ही रहना, जग घुमया थारे जैसा ना कोई। वाह क्या बात है। कहते हैं माई नेपाल UAE सऊदी में तो हूँ ही, और मुंबई से परवास करते वक्त कराची एंड गवादर के ऊपर परवास करते वक्त आया। मैम आपने किस किस मुल्क का दौरा किया है? मैंने पूरी दुनिया देखी है मैंने गूगल मैप पे। साथ अली कहते हैं कि अभी आपसे गलती हो गई ना, पहचान कर नहीं, गलती की क्या बात है, अगर पहचान लिया तो इसमें कोई गलती थोड़ी ना है। मेरा नाम तो मैंने सही लिया ना, गलत तो नहीं लिया। गलत नाम मैं लेती तब थी ना बात। साथ साथ फैसल सुमरो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं कि इल्हाम हुआ फरहाना आप ही खो। इल्हाम दुबई, इल्हाम का सिलसिला रुक चुका है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं हुमैरा मैडम ख्वाब में आई होंगी आपको बताने के लिए। क्या, किस चीज़ का? जो तबीयत ख़राब थी उनकी। मेरे लिए कह रहे हैं? अगर मेरे लिए कह रहे हैं तो मैं बता दूं कि वो मुझे उनको जो है ख्वाब में आने की। अब वैसे एक बात है, नहीं काशिफ अली मलिक आपको ये बात क्यों लगी? अगर अली रज़ा ने कह दिया तो इसमें नहीं, आप इस बात पर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। कल ही तो बताया था हुमैरा ने, आई गेस उन्होंने अपने शो में बताया होगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सो आपको क्यों इतनी मिर्ची लगी काशिफ अली मलिक है, क्या बात है, बात क्या है ये? समीना कहती हैं आपकी तरफ से नहीं, आपको क्यों इतना बुरा क्यों लगा, मुझे समझ नहीं आया। तो ठीक है, हर कोई यहाँ पर सब तमाम लिसनर्स जो है वो पूछ सकते हैं हुमैरा के बारे में, सबकी आप ही हैं, आपकी आप ही हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है। सासा समीना और कहती हैं आपकी तरफ से भी कमेंट शामिल होंगे इंशाल्लाह। तो समीना का कौन सा बिल आना है। फैसल जुमरो कहते हैं सिस्टर मैं काफ़ी टाइम से आपका शो सुन रहा हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं वाओ कितना अजूबा इत्तेफाक, सोने को पहचानना ना डरा रही है कोई चाहे भूत साथ तो नहीं है कोई जिन भूत तो साथ तो नहीं है। अरे नहीं इत्तेफाक था वो, मैं मुझे क्या पता कि ये कौन सी सानिया है भाई, मुझे क्या मालूम कि 2-3 सानिया आ गई हमारे शो में। पैदल सुमरो कहते हैं आज के टॉपिक के लिए कहूँगा कि मैं घर से अम्मी के हाथ
चूमना नहीं भूलता, क्या बात है। मोहम्मद अली कहते हैं कि आ गया मैं भी, ज़बरदस्त हो गया। फैसल सुमरो कहते हैं काफ़ी टाइम से कॉल कर रहा हूँ, नहीं लग रही है कॉल, कोई बात नहीं, आप मंडे को कॉल कर लीजिएगा, टाइम भी अब है भी नहीं टाइम, वरना मैं ज़रूर आपकी कॉल को शामिल करती अगर आपकी कॉल लग जाती तो। यासिन कहते हैं टॉपिक 2 पर जवाब है कि पहले किसी और से मोहब्बत करता था लेकिन अब अपने आप से मोहब्बत करता हूँ, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। नाजिम अरमानी कहते हैं कि हमेशा खुश रहो, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि मैं ये तब्दीली करना चाहता हूँ कि आपको कमेंट्स ना करूँ क्योंकि आप शामिल नहीं करते हैं। भाई देखो, अगर 2 कमेंट्स करोगे तो मुझे नज़र ही नहीं आएंगे इतने सारे कमेंट्स में, सो यू हैव टू राइट मोर देन 1 or 2 कमेंट्स, ठीक है। अली रजा कहते हैं कि हैंड बैग में नहीं भूलता, नाश्ता भूल जाऊंगा लेकिन हैंड बैग नहीं भूलता, नो नो नेवर। आबिद अमीर कहते हैं पुराना चावल यानी मिसेस फारूक से कहना था कि गोश्त चावल बना लें, साथ दही और सलाद भी। फैसल सुमरो कहते हैं मेरी तो हाजिरी लगा दे सिस्टर, चैलेंज आपकी हाजिरी लगा दी, थैंक यू सो मच। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं लाहौर जाने से पहले लांडी आ जाएं, मौसम अच्छा है और कोविड-19 भी फ्री भी है। लांडी तो बहुत कोई दुनिया से बाहर है लांडी आ जाए। साथ साथ यासिर नहीं कहते अरे गाड़ियां भी शामिल हो रही हैं आपके शो में, हॉर्न की आवाज़ आ रही थी हॉर्न मुझे लगता है ट्रेन थी। अदनान अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम आप वो बैग मत लेकर चलना, नहीं तो यासिर प्लस शहजादा पीछे से झपट के भाग जाएंगे। नहीं मैं नहीं लेती ऐसा बैग। साथ साथ समीना उमर कहती हैं फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ ख़राब लगती है। कौन से फ़ोन के स्पीकर की आवाज़? किसी और के, जो लोग कॉल कर रहे हैं। ये देखें समीना ने क्या बोला है, आप सब लोगों को समीना ने बोला कि जो लोग फ़ोन करते हैं उनके स्पीकर की आवाज़ जो है ना ख़राब है फ़ोन की। अच्छा, साथ साथ अली रज़ा कहते हैं अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है। यासिर नईम कहते हैं कि समीना उमर ने मोबाइल ठीक करने की दुकान खोल ली। अच्छा, साथ साथ यासिर नईम कहते हैं कि ओके, यासिर नईम ने कहा कि ठीक है। इब्राहिम मोहम्मद ने कहा और मेरी तरफ से भी सबको सलाम, मेरी तरफ से भी सलाम कर दे नाज को, ये सही है भाई। तुम एक दूसरे को खुद मैसेंजर पे सलाम नहीं कर सकते हैं, ये सही है भाई। इस लड़के में ये औरतों वाली आदत कहाँ से आ गई है, खुदा हाफिज बोलने के बाद भी आधा घंटा कॉल पे बोलता है, जैसे उड़ते हैं औरतें खुदा हाफिज बोलने के बाद दरवाजे पे खड़ी होकर आधा घंटा बातें करती हैं। लारिया वरमान कह रही हैं, ये बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करती हूँ जायदा, वाकई ऐसा है। यार वो सुन डाले जिनकी मैं बात करी, वो एक आंटी है हमारी पड़ोसी। भाई छोड़ दे, वो पता है मेरे पड़ोसी भी ना मेरे शो सुनते हैं, सो पता चला कि अच्छा जी। लारेब कहती हैं, यानी कि ज़्यादा कहती हैं प्लीज़ आप भी मेरी तरफ से कोई सा भी पश्तो सॉन्ग अरमान खान के लिए लगा दें, अब टाइम ही नहीं बचा पश्तो सॉन्ग का। साथ साथ लारेब अरमान कहते हैं वैसे आप ही एक राज की बात बताओ, अरमान खान बहुत कंजूस है, पता नहीं क्या खिलाएगा भी बिरयानी या नहीं, मैं बोलती हूँ तो आप सबको हैं क्या। यासिन कहते हैं मसूद अंकल हो सकता है कि समीना दिमाग ठीक करने की दुकान भी खोल ले। शायद कुरैशी कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरहाना सिस्टर, आज लेट हो गया हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। अरशद पलारी बहुत शुक्रिया। अली रज़ा कहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग पर सॉन्ग पूरा ना चला तो धरना होगा। अच्छा ठीक है, चले मैं लाइव स्ट्रीमिंग पर पूरा सॉन्ग चला दूंगी। कौन सा चलाना था? अल्ले ठीक है, ठीक हो गया। आबिद अमीर कहते हैं जुमा मुबारक गाइस, आज का पैगाम गाइस आपने लगा दिया है ना, मुझे कुछ और याद आ जाता है। ओके गाइस आज का पैगाम अपनी चप्पल चोरी से बचाने के लिए एक चप्पल अलग और दूसरी अलग रखो, ये पाकिस्तान ये पी के मूवी से इस्तेफादा हासिल करें। हद हो गई है। ज़ैनुल आब्दीन शाह कहते हैं गुड शो, थैंक यू सो मच। समीना कहती नहीं भाई अभी क्या है, आपको ऐसा तोड़ी कहा मैंने। अच्छा ठीक हो गया। आबिद अमीर कहते हैं कि घर से निकलते वक्त बेटियों का प्यार लेना नहीं भूलता, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। लीरता कहते हैं कि कल हुमैरा सदफ ने खुद बताया था कल के मैंने नहीं आना था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार हुआ था। हुमैरा सदफ का आई थिंक कोई अच्छा जी। काशिफ अली मलिक पता नहीं वो कह रहे हैं किसी और के बारे में, सानिया का कह रहे थे शायद वो, मुझे लगा कि शायद अच्छा चलें जी खैर। मोहम्मद अली कहते हैं टिकटॉक टाइम हो गया है, ZFM की घड़ी बंद क्यों है? अली तुम बंद कर दो अपना रेडियो, ठीक है।
सो तुमसे इजाज़त थोड़ी लेके जाएंगे हम, कब जाना है मैं कब नहीं जाना। और लारे बरमान कहते हैं कमेंट, तुम ये जो तुम ओवर स्मार्ट बनते हो ना अली, इसी वजह से तुम्हारी क्लास होती है, बस यही बात है सारी। तुम बहुत ओवर स्मार्ट बनते हो और इसी वजह से ना तुम्हारी क्लास हो जाती है, फिर तुम जो है ना रोना शुरू हो जाते हो। अच्छा जी, लारे बरमान कहते हैं कमेंट्स आपने अभी पढ़े? हाँ ना, अभी तो पढ़े, और नहीं तो क्या, कब पढ़ूंगी फिर। यासीन कहते हैं कोई और सा सॉन्ग, ना मंजूर ना मंजूर। मोहम्मद शहजाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? और शहजादे राफ़िक कवान कहते हैं कि राफ़िक और रफ़ीक होगा, रफ़ीक कवान कहते हैं कि जुमा मुबारक आपको भी, थैंक यू सो मच। इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं कि आपकी ज़ुबान से एक दूसरे को सलाम बोलना अच्छा लगता है, आप ही जान चैलेंज ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। समीना और कहती हैं अल्ले वाला सॉन्ग बलोची नहीं है, सिंधी है। अब सिंधी और बलोची हो, हम क्या करें? मैंने कहा था कि मैं अल्ले प्ले करूँगी, मेरे ख्याल से वो मिक्स है, whatever it is। यासीन कहते हैं कि ये लो अब आ रहे हैं जब शो खत्म हो रहा है। मोहम्मद शहजाद कहते हैं मैं तो घर से निकलता हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आता, अम्मी याद दिलाती हैं। बस ये तुम लोगों के काम है ना, अम्मियाँ अगर तुम लोगों को चीजें याद ना दिलाएं तो क्या होगा। अली कहते हैं उफ अल्लाह, आप भी जाते जाते भी डांट दिया मुझे। हाँ तो तुम काम ही ऐसे करते हो। मोहम्मद शहजाद कहते हैं मैं शुरू से यही हूँ यासिर भाई, कमेंट अभी कर रहा हूँ। हाँ वो शुरू से यही है। सुन लिया, शुरू से यही है वो। चलें जी, टाइम 3 मिनट ऊपर ले लिया मैंने, क्या हो गया भाई आज। चलें जी, इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मैं अपनी मर्जी का गाना लगा के जाऊँगी, किसी का भी गाना नहीं लगा, चलो निकाल लो सब साथ। बहुत हो गया। हाँ नहीं तो बलोची सॉन्ग जो है ना, ये पता नहीं कौन सा बलोची सॉन्ग है, मैंने नहीं सुना तो इसलिए मैं इसको प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि बलोची सॉन्ग प्ले करने के लिए उसको सुनना बड़ा ज़रूरी है और ऐसे हम प्ले नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो चलो जी, चलो ये वाला सॉन्ग सुन लो भाई आज, ठीक है। पता नहीं मुझे ये सॉन्ग, बट चलें आप लोग एंजॉय करें इस ट्रैक को। वापस आएंगे अब हम मंडे को 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल। सो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं दिल से माजरत चाहती हूँ। कभी भी मेरा कोई भी मकसद ऐसा नहीं होता किसी को नीचा दिखाने का, किसी को हकीर समझने का, किसी की बेइज्जती करने का, किसी की तजलील करने का, कभी मेरा इरादा ऐसा नहीं होता, ना तो मेरा मकसद है। कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि लोगों को खुश रखूँ, लोग खुश रहें मेरी बातों से। अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लोग मुस्कुराते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी का दिन मेरी वजह से अच्छा हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो शो का मकसद हमेशा लोगों में खुशियाँ बांटना होता है। अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो आप भी इतने कोई शरीफ नहीं है। सही है। मजाक कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहती हूँ अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी। अगर मैंने कहा कि पीले फूल वाली आपकी आईडी है तो वो आपकी है, वो आपने बस उसको तो आपने रखना ही है, उसको आपने सीरियस लेना। मैं क्या करूँ, मेरी रगे ज़राफत जो है बस मुझे छोड़ती नहीं कहती, बस फरहाना बस। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में यार। फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ।